नर्मदे हर प्रेम प्रणाम गुरुदेव। बात नर्मदे है। ज़्यादातर ये हो रहा है कि गुरु बनाना जरूरी है, गुरु बनाना जरूरी है। क्या सच में गुरु बनाना जरूरी है? आखिर गुरु क्या है, शिष्य क्या है, किसको क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना है? सब एक ही से हैं, सब एक ही हैं। किसको बनाना है, किसको बिगाड़ना है, क्या करना है, कहाँ हम बिगड़े हैं? तो सच में गुरु शिष्य का क्या रिश्ता होता है? इस रिश्ते से होता क्या है? क्या इस सच में कोई रिश्ता होता है? बनाया हुआ रिश्ता है, प्राकृतिक रिश्ता है कि रिश्ता जोड़ना पड़ता है? ये सब बातों को समझना है हमें। गुरु पहली बात वो होता है जो तेरा मेरा से मैंने अहंकार धारण किया, उस अहंकार से मुक्त करा दे, वो गुरु है। गुरु वो होता है जो बनने और बिगड़ने से मुक्त करा दे। क्या? बनने और बिगड़ने से मुक्त करा दे, वो गुरु होता है। गुरु स्थिति, उस स्थिति से शब्द निकलते हैं, उस शब्दों से कल्याण होगा, ना कि उस शरीर से। और शिष्य एक स्थिति, क्या, जिसे कुछ नहीं चाहिए के लिए यात्रा करेगा, वो शिष्य होगा। जो निर्विकार होने के लिए, राग द्वेष मोह आसक्ति इच्छा अपेक्षा मेरा कर्ता के भाव से मुक्त होने के लिए यात्रा करेगा, वो शिष्य होगा। और जो ये यात्रा करवा देगा, वो गुरु होगा। ठीक है। फिर वो यात्रा इसलिए करवाएगा तू मेरे जैसा ही है, तेरे जैसा मैं भी कभी था। ठीक है, उसे गुरु कहते हैं। तो क्या गुरु जरूरी है क्या दीक्षा लेना? अब देखिए, ज्यादातर होता है कि लोग कहते हैं नहीं, नाम दान लेना बहुत जरूरी है, दीक्षा लेना बहुत जरूरी है। लोग कबीर के नाम से, गुरु नानक जी के नाम से, अनेक महापुरुषों के नाम से दीक्षा देते हैं। अब आप देखिए, कबीर ने जिसे गुरु बनाया, कैसे बनाया? वो मिलने नहीं दिए जा रहे थे, सीढ़ी पे लेट गए और उनके ऊपर पांव पड़ा गुरु का, बोले राम राम राम, बोले मुझे मिल गया। अब बात बताइए, गुरु जो बोल रहा है उसे पकड़ लो, हो गए तुम शिष्य। क्या उन्होंने जाके उनसे मुंडन करवाई, चोटी कटवाई, नाम दान फुकवाया, कुछ नाम लिया? बोलो, कुछ नहीं। हाँ, ये गुरुदेव पड़े थे, ये नहीं कुछ लिए क्या? पैर पड़ा, बोले राम राम, बोले मुझे गुरु मंत्र मिल गया। क्या बात समझ रहे हो? गुरु जो बोल रहा है बस उसे पकड़ लो। अगर शिष्य हो तो पकड़ लो। आत्मिक रिश्ता होता है, जहां कोई रिश्ता ही नहीं होता है। ये ऊपर से लोग बंधन बांध रहे हैं एक दूसरे को। इन बातों को हमें समझना पड़ेगा। आत्मिक रिश्ता होता है जहां कोई वासना नहीं होती, कोई कामना नहीं होती है। गुरु शिष्य का आत्मिक रिश्ता होता है। आप ऐसा करो कि गुरु आपको स्वीकार कर ले, इतनी आप में योग्यता होनी चाहिए शिष्य बनने की। अब गुरु ऐसा हो, शिष्य स्वीकार कर ले, कोई बंधन नहीं, और गुरु स्थिति है। और आपको गुरु जीवन में तब मिलेगा जब आप निर्विकार होने के लिए यात्रा करोगे। नहीं तो मिल भी जाए तो करोगे क्या? जब कुछ नहीं चाहिए तो गुरु मिलेगा। तो आप देखिए ना, कबीर जी कैसे गुरु बनाए थे। बस पैर पड़ गया, राम राम राम, बोले मिल गया। ज्ञान ले लो गुरु का। तो अगर आप शिष्य हो तो ज्ञान ले लो। लेकिन अभी लोग क्या कर रहे हैं? कबीर के नाम से, गुरु नानक जी के नाम से, या अन्य महापुरुष के नाम से दीक्षा दे रहे हैं। समझिएगा बात, वो दीक्षित कर रहे हैं, नाम दान दे रहे हैं, जबरदस्ती दे रहे हैं। तो वही तो आप जरा इस बात को समझिए। जीवन भर महापुरुषों ने जाके सत्संग बोला, लोगों तक ज्ञान पहुंचाया, जीवन जीने का तरीका बताया, ईमानदारी सिखाया, सत्कर्म सिखाया। ये बोल रहे हैं बस नाम दान ले लो, बेईमानी करते रहो, तर जाओगे। तरोगे? ज्यादातर देखिए बेईमानी छोड़ने की बात नहीं करते। तुम माल लाते रहो, बस तुम क्या करके लाते हो उससे मुझे मतलब नहीं। तो इन सब बातों को हमें समझना पड़ेगा। गुरु वो होता है जो बनने और बनाने से मुक्त करा दे, और शिष्य वो होता है जो बनने और बिगड़ने से मुक्त होने गया हो। क्या?
कि मुझे ऐसा बना दो, ना तो मैं बनने में रहूं ना तो मैं बिगड़ने में रहूं, मुझे इस लायक आप बना दो, और आपकी क्षमता है, आप बना सकते हो। आज लोग, कोई दोहा है ना निगुरा का, बोल बोल के नहीं, दीक्षा लेना पड़ेगा। और जिसके नाम से दे रहे हैं वो कैसे लिया, जरा जरा सोचो। उनके पांव पड़ा, जिसे वो मिलना चाह रहे थे नहीं मिलने दिया जा रहा था, पांव पड़ा, उन्होंने गुरु मंत्र ले लिया, उन्होंने राम बोल दिया, राम 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 राम। जरा समझो। तो भाई गुरु ज्ञान का प्रतीक है, उससे ज्ञान लीजिए। दत्तात्रेय ने 24 गुरु माना, क्या किसी से दीक्षा लिया? जानवर तक को गुरु की पदवी दी, इतने ईमानदार थे। सोचिए, हम आप तो ज्ञान भी ले लेते हैं और कहते हैं तुम किसी लायक नहीं, ज्ञान भी ले लेते हैं, उस आदमी की निंदा भी करते हैं। दत्तात्रेय भगवान ने पशु पक्षियों को भी गुरु का दर्जा, यहाँ तक चोर तक को, वेश्या तक को। जहाँ जिससे ज्ञान मिलता अगर ज्ञान लेने की क्षमता है तो पूरी प्रकृति गुरु है, पहली और आखिरी गुरु प्रकृति। समझ गए? यही आप लोगों को बताना था। क्या है, आज ज्यादातर ये नामदान लो, नामदान प्रचार कर दिए। अच्छा बताओ, कबीर के गुरु ने कबीर को कौन सा नामदान दिया था, बताओ? इतना आप लोग ने अध्ययन किया, बताओ। क्या उनको नाम नहीं दिया था, कबीर साहब ने खुद ही उनको नाम दिया था बाद में। किसको? उन्हें गुरु शिष्य का नाता बनाने के चक्कर में थे कि हाँ, क्योंकि वो कबीर साहब को खुद बताते हैं कि वो खुद ही आत्मज्ञानी थे, उनको गुरु बनाने की क्या जरूरत? उनको गुरु बनाने की जरूरत नहीं थी। हाँ, लेकिन बस वो गुरु और शिष्य का नाता बनाने के चक्कर में। कैसे बनाया उन्होंने गुरु, ये बताओ। तो गुरु यही जैसे आप बताएं। इसके बाद में फिर जब दोबारा गए, जब वो इनके शिष्य थे, एक पता नहीं विवेकानंद जी थे, कोई थे, वो कथा कर रहे थे। विवेकानंद तो नहीं, कोई था। अच्छा। उनका नाम भी वही था। हाँ। तो वहाँ पे जाके सत्संग कर रहे थे, ये जाके वहाँ पे चर्चा किए, ज्ञान चर्चा। हाँ। तो वो बता रहे थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर हैं, सब कुछ वो बता रहे थे ऐसे ऐसे। तो कबीर साहब ने सवाल उठाया कि तो हमारे वेदों पुराणों में लिखा कि कोई अमर नहीं है, सब मरने वाले यहाँ पे, तो आप ये गलत बोल रहे हो। तो बोले तो तुम्हारा गुरु कौन है, उनसे पूछे। तो बोले कि हमारा गुरु, जो आपका गुरु वही हमारा गुरु है। तो बोले तू नीची जाति का दुल्हा है, तेरा गुरु कैसे रामानंद जी हो सकते हैं? तो बोले नहीं, मेरे को उन्होंने गुरु मंत्र दिया है। तो फिर सब लोग माने नहीं, बोले कि ये झूठ बोल रहा है दुल्हा है, इसको पकड़ के ले चलो गुरु रामानंद जी के पास। तो वहाँ ले गए, ले जाने के बाद में सामने किया। तो सामने करने के बाद में सब गुरुदेव उनको डांटने लगे, कहने लगे कि आज तू नीची जाति का है, तो मैंने तेरे से कभी मिला नहीं, ना कभी हुआ। तो उनको फिर कभी सामने याद दिलाया कि हाँ, जब आप वहाँ स्नान करने गए थे तो आपने ऐसे से बोल दिया था मुझसे। हाँ तो उसके बाद फिर ये हुआ। फिर वो अपना कहे कि अब पहले रुको 2 मिनट, मैं अपनी प्रक्रिया कर लेता हूँ, उसके बाद में फिर ये गुरु बनाऊँगा, मतलब गुरु की बात करूँगा कि हाँ ये झूठ बोल रहा है, सही बोल रहा है। तो फिर वो अपना बैठ गए, अपना मन में कल्पना करके, और वो शुरू हो गए अपना जैसे करने की कि हाँ कृष्ण भगवान को अपना अंतर्रूप में विष्णु भगवान को मानते थे। तो बैठ के कल्पना करने लगे कि हाँ अब विष्णु भगवान आए हैं, गले में माला पहनानी है, फिर उसके बाद मुकुट डालना है। तो ऐसी कल्पना कर रहे थे। कल्पना करते करते तो उनको लगा कि फिर उसके बाद में बाहर से ही वो उस दिन क्या हुआ कि कल्पना में ही वो माला पहनाना भूल गए, पहले मुकुट डाल दिया विष्णु भगवान जी को, तो उसमें भूल गए वो। तो उस टाइम फिर क्या हुआ, तो इन्होंने खुद बाहर से कहा कबीर साहब ने कि आप ऐसा करो, घबराओ ना, परेशान ना हो। जबकि वो मन में आवाज़ ये सब कर रहे थे। तो बोले घबराओ मत, ऐसा कुछ नहीं, तुम्हें पाप नहीं लगेगा, तुम ऐसा करो, माला की कुंडी खोल के फिर पहना दो, फिर कोई दिक्कत नहीं, मुकुट भी उतारना नहीं पड़ेगा। तो उस टाइम पे फिर वो रामानंद जी आके खुद इनके पाँव पकड़े कबीर साहब के, कि इनके जीवन में जो लिखा, कबीर साहब में जो लिखा वो बता रहा हूँ, आके खुद पकड़े कि आप शिष्य का पाँव कैसे पकड़ेंगे?
अरे जो लिखा है कबीर सागर में वो बता रहा हूँ कुछ मैं। भी लिख दिया ना कबीर को उठाने के जो लिए, भी यही तो हो, बात है। जो भी हो, एक बाप माँ अपने बेटा इस वजह बेटा से कि किसी जो योग्य हो जाए। उन्होंने उनकी मानसिक बेटा ठीक है, मानसिक गति को बता दिया था सुन उस पे। जरा सुन सुन, बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, कुछ भी बन जाए, माँ बाप उसके पाँव नहीं छुएंगे। इतनी तो ज्ञान अपने में भी है कि नहीं है? नहीं है वो तो है नहीं, अगर उस स्थिति पे आ गए तो तो उसका कितने भी पाँव- बड़े हो जाओ, अपने माँ बाप से पाँव छुआओगे? नहीं, अगर वो ये शरीर समझ के अगर छुएगा तो फिर वो थोड़ी कि हाँ, अगर वो स्थिति पहुंच गया, उसको लग रहा है कि हाँ बीसी से मोक्ष मिलता है तो पहुंच सकता है, उसमें क्या वो भी दिक्कत? तो उसी लायक है कि पाँव नहीं छुएगा बालक, नहीं अगर छुएगा। उसको लग तो रहा है गुरु जब कबीर ने उन्हें गुरु बनाया तो उनकी भी तो योग्यता थी, उसकी छोटे कैसे हो गए? वो भी तो उसी स्थिति में थे। जो लिखा है गुरुदेव वो बता रहा हूँ मैं, ये स्थिति जो नहीं लिखा जानता है हूँ। वही तो बात है हमारे मैं ये सामने। नहीं कह रहा हूँ गुरुदेव कि हमारे वो शायद बात सामने सच हो सकती है, हमारे मैं ये नहीं कह रहा सामने जो लिखावट है वो तो बदली जा हाँ, बस सकती ये है चीज ना। कह रहा हूँ मैं, जो लिखा है वो मैं लिखने उस वाला पर्पस भी से तो बता रहा हूँ। आदमी है, टाइपिंग बदल नहीं सकता है। हाँ, ये हो सकता है, टाइपिंग नहीं बदल ये मैं सकता नहीं कह रहा है। हूँ कि वो जो सच बात है, मैं नहीं, ये कह रहा हूँ- टाइपिंग नहीं बदला जा हाँ, सकता बिल्कुल है। बदला जा सकता है तो कहने का मतलब कबीर ने मूल पे आओ, जी। जो लिखा है उसी पे आ रहे हैं, लिखे को खंडन नहीं करेंगे, नहीं तो तुम कहोगे नहीं। तो कबीर ने कैसे गुरु बनाया? उन्होंने राम राम बोला, उन्होंने ले लिया। इस तरीके से तुम किसी को भी गुरु मान सकते हो। जी। तुम्हारी क्षमता होनी चाहिए, तुम्हारी आस्था होनी चाहिए। समझ गया। मतलब ये दीक्षा चोटी कटवाने कान फुकवाने की नाम दान की जरूरत नहीं है, नहीं है ना। नहीं है। फिर ये आपकी लिखी हुई बात को बता रहा हूँ। हम्म। हाँ, उसके बाद वो तो सबका खंडन किए थे, वो तो किसी का भी नहीं छोड़े थे, हिंदू किसी का नहीं छोड़े थे, लेकिन आज उनके नाम से नाम दान दे रहे हैं ना लोग। लेकिन नाम दान के बारे में भी लिखा है उसमें, क्या? कबीर तो सागर में। कबीर को कहाँ नाम दान मिला? पहले वो बताओ। जब कबीर का ही नाम दान नहीं हुआ तो उनके नाम से कैसे नाम दान दोगे? अब जो लिखा है गुरुदेव का कबीर सागर में वही तो तुम्हारे पास बुद्धि उद्धि है या नहीं? नहीं, तुम्हारे पास बुद्धि है। कबीर को नाम दान दिया गया था? ऐसे तो नहीं दिया गया था। फिर तो जब उनको खुद नाम दान नहीं दिया गया तो उनके नाम से नाम दान देने की क्या जरूरत है? उन्होंने जो बोला है वो करो ना। वो तो है ही है। परंपरा से तो वो तो खुद ही हाँ। कहे हैं कि हम ही अलग अल्लाह। हाँ, वो पकड़ो ना। जब कबीर को मानो तो पूरी तरह उनकी बात मानो वो ना। तो खुद कहे हम ही अलग अल्लाह, हमें गौस और पीर। उन्होंने खुद कहा कि हम ही अलग अल्लाह है, हम ही गौस और पीर। वो सब पीरन के पीर वो खुद कहे हैं कि हम ही सब कुछ हैं, जो भी हैं। कबीर साहब ने कहा कि हम ही अलग अल्लाह, हम ही गौस और पीर। उसमें लिखा है कह के दास कबीर, वो मतलब ये गरीब भी तो दास। कहा है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट में लिखा, एक राम एक राम सबसे न्यारा। जी हाँ, ये भी बोल। तो एक राम सबसे न्यारा, तो वो कबीर से न्यारे थे ना वो राम, उनकी बात कर रहे थे वो। तो ये तो नहीं बोले वो राम मैं हूँ ना, जैसे आप इस समय मौके पर गद्दी बैठे हैं तो आप अगर बोल देंगे कि मैं हूँ भगवान तो कोई नहीं मैं मानने तो वाला कुछ है। नहीं बोल सकता, मैं बोल भी नहीं सकता, मान नहीं सकता क्योंकि मैं कोई। कुछ भी नहीं हूँ। तो उस टाइम पे ऐसे ही था। मैं ये आपसे बोल रहा हूँ, जरा समझने वाली बात है। कबीर जी को नाम दान दिया गया क्या? वो मैं नहीं, पूछ वो रहा तो हूँ। कह दिया गया बस उनको। उन्होंने गुरु कैसे माना? बोले राम 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 और निकल गया। जी उन्होंने राम राम निकला, हाँ। उन्होंने दिया नहीं, कबीर ने उसे पकड़ा। जी जी। तो जब कबीर ठोक के बोल सकते हैं कि मैंने इनसे ज्ञान लिया, मैं इन्हें गुरु मानता हूँ, तो मतलब आप किसी का भी ज्ञान लेके उसे गुरु मान सकते हो? बिल्कुल। ये है आत्मिक रिश्ता। अगर मैं मानता नहीं गुरुदेव तो मैं यहाँ आ ना पाता ना। मैं वही कह रहा हूँ। यही तो तो। कहने का मतलब है, तब कबीर के नाम से क्या क्या बातें बोल दी जाती है, वो तो लोगों भाई- को भी समझना चाहिए वो ना। तो खुद कबीर कहते जब जब तक गुरु मिले नहीं सांचे तब तक गुरु करो 10-5। उन्होंने ये भी कहा, ये भी कहा है, उन्होंने खुद कहा है। तो तब तक गुरु खोजो जब तक गुरु ना मिल सच्चा जाए। मिला गुरु न मिल जाए आपको। तो आज कबीर जी के नाम से नाम दान लोग दे रहे हैं, हाँ। पैर धो के पानी पिला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल हो रहा। कबीर ने कभी पानी पिलाया क्या अपना पैर धो के? अब जब उस समय कोई था नहीं तो क्या नहीं, पता। तुम वहाँ से आए हो, मैं इसलिए तुमसे बोल रहा हूँ। नहीं, वहाँ पैर धुल के नहीं देते। जैसे वहाँ गरीबदास जी हैं, हाँ। उनकी अमृत बाड़ी पढ़ी जाती है, जल रखा होता है, उससे कहते हैं ये पवित्र होगा। कबीर ने ये सब पैर बांटा है? कभी बांटा था? मैंने अब जो गुरुदेव अब जब उस टाइम होता कबीर तो ने मैं भी जानता। सत्संग किया था? जब मैं उस टाइम होता तो मैं भी जानता। मतलब मुझे क्या किताब पता? में ये पढ़े थे, ये नहीं ये पढ़े? नहीं लिखा है उसमें। तो नहीं लिखा है मतलब नहीं किया होगा। हाँ, तो हो सकता है। अमृत नहीं जल की किया। बात हुई, उसमें अमृत जल लिखा है, लेकिन ये लिखा है कि लेकिन अमृत जल क्या? हाँ, जो भी- सत्संग। हाँ, जो भी है। अमृत जल क्या? सत्संग।
उस स्थिति पे पहुंचने वाला जो पहुंच गया, उसके मुंह से मुखार बिंदु से जो निकल रहा है वो अमृत है। हाँ जी, हाँ जी, वो आपको अमर करेगा, जन्म मृत्यु से छुटकारा दिला देगा, वो अमर करेगा। क्या? सत्संग। हाँ जी। उन्होंने जो सत्संग दोहा अमृत दिया, है। दोहा जो बताया वही हाँ, वही तो वो है ना। अमृत है। वही तो जब उस पे चलोगे तब, हाँ, हाँ। अमृत पान करोगे, कर्म में उतारोगे तब। तो कबीर ने कैसे गुरु मान लिया? हाँ, वो तो अपने भाव। और मान लिया ना, उन्होंने खड़े होके बीच समाज में बोला भी कि मैंने इन्हें, ये मेरे गुरु हैं, क्योंकि उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो मतलब कहने का मैं इसलिए ये बातें खोल रहा हूँ कि आप किसी से भी ज्ञान लेके उसे गुरु की तरह मान सकते हो। बस। अगर आपके किसी के शब्दों के द्वारा आपके जीवन में बदलाव हो रहा है तो आप उसे गुरु रूप में स्वीकार कर सकते हो, क्योंकि रूप को छोड़ना है, शब्द को लेना है। जी गुरुदेव, ठीक है, सत्य बात है एकदम। रूप का नाश हो जाएगा तो गुरु रूप में स्वीकार करोगे। गुरु शब्द है, उस रूप का सम्मान करते हुए उनके शब्दों को अपना के अपने जीवन में बदलाव करना है। गुरुदेव सही। गुरु मानुष कर जानते ते करे ते नर कहिए अन हुए दुखी संसार में आगे हम के फन। जो गुरु है वो शब्द रूप में, वो मनुष्य नहीं है वो। वही जी। तो जब कबीर मान सकते हैं ऐसे, जिनसे उन्हें मिला, लगा कि नहीं ये गुरु योग्य है, और राम राम मिल गया, ले लिए, और उन्होंने सीना ठोक के कह दिया कि ये मेरे गुरु है। हाँ जी, हाँ, हाँ जी, हाँ जी, बोला है। जरूरी नहीं है कि आप कान फुकवाओ, चुंडी कटवाओ, माला पहनो, कंठी लो। अरे कोई आपको ज्ञान दे रहा है तो आप उसे गुरु का स्वरूप मान सकते हो, क्योंकि वो स्व में स्थिर हो गया है और उसके मुखार बिंदु से सत्संग निकल रहा है। तो उस सत्संग को अपना के आपके जीवन में बदलाव आ रहा है तो आप उसे गुरु स्वरूप मान सकते हो। रूप का नाश हो जाएगा, गुरु के द्वारा तुम अपने सत्य तक पहुंच सकते हो। बिल्कुल। बात समझ रहे हो? हाँ, बोलो। यही आपको बताना था आप लोगों को। बोलो महाराजा, आप कुछ कहना चाहते हो इस पे? गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार। गुरु गोविंद से बड़ा नहीं हो सकता। कैसे हो जाएगा? उस भाव। उसी तक पहुंचने के लिए तो उसने यात्रा की, और उसी तक पहुंचने के लिए आपको यात्रा करवा रहा है, तो बड़ा कैसे हो जाएगा? बड़ा इस भाव से बोले कि मतलब गुरु वो होता है जो बड़े छोटे से मुक्त हो गया। अब वो ना बड़ा रहा ना छोटा रहा, वो उसमें विलीन हो गया। तो कैसे बड़ा छोटा रहा? वो परम सत्ता में विलीन नहीं, हुआ। जब तक मैं अज्ञानी हूँ, नहीं समझ रहा हूँ, तब तक ये भाव कह सकते हैं कि हाँ। अब जब वो उस स्थिति में पहुंचा नहीं तो आपको कैसे समझ सकता हूँ कि आप ही भगवान है, गुरु भगवान ही होता है। किसी को समझ, अपने आप को समझो। किसी को तुम समझ ही नहीं सकते जिंदगी भर। जी, जी। यही तो गलती है, हम किसी को समझना चाहते हैं, ये हमारी भूल है। बोलिए, कोई प्रश्न आया हो? आप लोगों में कोई संशय हो, प्रश्न हो, उठाओ उंगली। वो नहीं, हाँ, गुरु ने हमारा सब अंधकार दूर कर दिया। बोलिए। राज कपाड़िया, जय गुरुदेव, प्रणाम। मात नर्मदे हर। माता राजेंद्र कुमार, मात नर्मदे हर गुरुदेव जी। माता कैलाश चौरसिया, गुरुजी मात नर्मदे हर, सादर चरण स्पर्श। माता वीणा अरोड़ा, विनोद वीणा, गुरुजी प्रेम प्रणाम, मात नर्मदे हर। माता आपका बच्चा नर्मदे हर गुरुजी। माता अरविंद, कंबल वाले बाबा ने मुंडन करवाया या गुरु का सेवा हो गया, ऐसा हुआ? केवल कंबल वाले बाबा नहीं है, कितने मुंडन करवाए हैं देखो। दंड दिया गया। अरे एक तो देखो कर्नल साहब ने तो पगड़ी बांध ली। आप भी बताओ अपना। तो खुला है। हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो। खुद से ये बनवाया गया है। गर्मी चढ़ गई थी 4 लोगों के, तो इनकी गर्मी दूर की गई। स्वाभाविक बनाए हैं भाई। आज कार्तिक पूर्णिमा थी। बता सकते हो, आप बता सकते हो, बता दो। ओरिजिनल में आए। हाँ, बताइए बता दो। कार्तिक पूर्णिमा की थी तो मुंडन करवा के स्नान हुआ नर्मदा जी का। ऐसा। जान मोहम्मद, गुरुजी आदाब। अरविंद, छोटा गुरु हो गया है ये पक्का।
अश्विन पटेल कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। बीजेएस प्रणाम गुरुजी। दिनेश यादव गुरुजी सादर प्रणाम। मात नर्मदे हर। रोली चौधरी नमस्कार आपको और सभी साधकों को नर्मदे हर योगी जी बहुत बहुत आभार। राजेंद्र सिंह मात नर्मदे हर गुरुजी। गुरजिंदर सिंह प्रणाम गुरुजी। पार्षद मात श्री नर्मदे हर योगी राज जी सभी साधकों को प्रणाम। रेडी टू हेल्प जय गुरुदेव। श्रद्धा दुबे मात नर्मदे हर गुरुजी सादर चरण स्पर्श। रेडी टू हेल्प जय गुरुदेव। रेडी टू टेव ओडिशा पुरी जय श्री जगन्नाथ। कृष्ण गुरुवर आपको नमन। यदि परमात्मा से मन बात करते करते मैं फूट फूट कर रोने लगता हूँ और फिर मन की करुणा इतनी बढ़ जाती है कि मेरे आंखों में आंसू रुकते नहीं हैं। आगे बढ़ते रहिए, बोलिए। योगेश रीड करने वाले भैया साधक आपने बाल क्यों कटवा लिए थोड़ा बता सकते हैं क्या? आपने कहाँ कटवाया? आपने रीड ये भी करते थे। हाँ, ये भी सन्यासी करते हैं भाई। बता दो आप ना, अभी तो रीड कर रहे हैं। हाँ हाँ, आप रीड करते हो ना, अपना परिचय दे दो। बढ़िया। हाँ और क्या। पूर्णिमा के दिन संन्यास में जो है पूर्णिमा में ही बाल निकलवाए जाते हैं, तो बड़े हो गए थे। दूसरी चीज़ कार्तिक का महीना भी था। आज जगह जगह लोग स्नान करने जाते हैं तीर्थों में। हाँ जरा पुष्कर में जो है कार्तिक महीना में पूरा मेला लगता है, महत्व होता है। करवा लिए, अभी पूर्णिमा क्या आ है, गई समय थी, है, हमने शाम भी तक वो करवा भी लिया। निकलवा सकते हैं। हाँ अभी तो जरा बता दो महत्व महाराज। नहीं, लाइव में देख रहे हैं, शाम तक वो भी तो निकलवा सकते हैं। बताइए क्या महाराज। होता है, कई जगह जो है पूरे कार्तिक महीना स्नान किया जाता है नदियों में, और उसका कार्तिक महीना का एक अपना महत्व है। देवउठनी 11 के बाद में लोग मुंडन करवा के जो है स्नान करते हैं नदियों। तो नर्मदा जी के किनारे थे, बाल भी जो है बड़े हो गए थे, निकलवा दिए। ऐसा एक ने निकलवाए, देखते देखते बढ़ते गए निकलवाने वाले। हर तो बंदे सब का मन बदलने का हाँ, अब लाइव में कितने लोग निकलवाते हैं। यहाँ तो कई जगह मतलब आज की पूर्णिमा का वो है ना, पुष्कर में तो पूरा मेला लगता है। और अरुणाचलेश्वर महादेव में यात्रा होती है कार्तिक पूर्णिमा को। इतना विशेष जगह बता दो कि अब तुरंत रहा ना जाए और तुरंत जाके सीधा मुंडन कराए। महत्व रहे उसका, सही। हाँ ऐसा बता दो जिसने पूछा है। एकदम कोई तगड़ा वाला महत्व है। हाँ जल्दी जाओ, समय बहुत कम है। हाँ शाम 6 वही। बजे तक है इसका हाँ, मुहूर्त है बस। मुहूर्त। हो। तगड़ा वाला महत्व तो यही है, जब कोई घर में अशुद्धता आती है तो सबसे पहले बाल ही निकलवाए जाते हैं। हाँ। कोई मूल नक्षत्र पड़ा हो, बाल निकलवा के ही शुद्ध। कोई चला गया हो तो भी बाल निकलवा के ही शुद्ध। संन्यास लेना हो तो भी बाल, मतलब इसका भी बहुत विशेष महत्व है। बाल से हमारा जो है मानसिक तनाव नहीं रहता है, एकदम शांति मिलती है। और कंघी और तेल बचते हैं। इसलिए बालों को ज़्यादा ना बढ़ाना चाहिए। नर्मदे हर। बस हो गया। हाँ, तब शाम तक थोड़ी न जाएंगे। हाँ तो नहीं जाए। इतने से थोड़ी न जाएंगे। जाएंगे। अब आप बताइए। अरे वो एक कहानी है, शायद आप लोग ने सुनी होंगी, कि वो कहानी है कि किसी को सजा लग गई, हो गई। तो एक ने बोला कि मैं तो एकदम खुला, आज तो एकदम तैयार हूँ। सब पूछा गया क्यों, तो वो ही बोला गया कि आज जो मरेगा वो ऊपर जाए। स्वर्ग में जाएगा सीधा। ये मुहूर्त चल रहा है। राजा सब ने सब बोला मैं। राजा ने कहा मैं। वही हाल है। सबसे पहले हाँ उसने कहा सबसे पहले मैं। जब भाई स्वर्ग में, तो मैं अब ये तो थक गया हूँ इधर, तो मैं क्यों नहीं। यही हाल है।
समझ रहे हैं? और देखो कमेंट। अब आगे देखो कौन आता है इसमें। BJJS, आपके गुरुदेव का नाम क्या है, कृपया बताइए। 3 गुरुजी हमने बनाए अपने जीवन में, और सब लोग जिसलिए बनाया था वो बस आगे आगे बढ़ता गया। आखिरी में बोले कि तू सदगुरु ढूंढ, जो तुझे चाहिए मैं नहीं दे सकता। तो सतगुरु ढूंढने निकल गया, और ढूंढते ढूंढते सतगुरु का मतलब समझ में आ गया कि सतगुरु कौन है। जो सत्य तक पहुंच गया हो गया सतगुरु। बस बोलिए। राजेंद्र कुमार, कबीरदास जी की उल्टी वाणी, बरसे कंबल भीगे पानी। कालूराम, प्रणाम गुरुजी, ओम विष्णु। माता डॉक्टर बशीर अहमद, प्रणाम गुरुजी। माता जान मोहम्मद दिल्ली, गुरुजी आप सत्य कह रहे हैं। राजेंद्र कुमार, बोलिए। गुरुदेव, कबीर को कबीर होकर समझा जा सकता है, कंबल बाबा। रेणु श्रुति, प्रणाम गुरुजी। माता तो गोविंद, वही तो बन रहे हैं धीरे धीरे। वही बन रहे हैं, जो सुन रहे हो तो सुन लो। जितने महापुरुष हैं उन्होंने भी इतनी बात कही है, ईमानदारी और सत्कर्म जीवन में अपना लो। अब सब ने यही कहा। बस आज तक पृथ्वी पर जितने लोगों ने बोला, जितना इतिहास है, ग्रंथ है, सबने बस एक ही बात कही, ईमानदारी से जीवन जियो, सत्कर्म अपना लो। बस इतना ही बात बोले। इतना ही बोलने के लिए इतना बोलना पड़ रहा है, और बात बस इतनी सी है। इतनी सी। हाँ, और सबको पता भी है। तो वही तो। ऐसा नहीं पता नहीं। जब मूल स्वभाव हमारा परोपकार का है, बस वही बोलो मूल स्वभाव। एकदम। हम चाहते हैं कि दूसरे हमारे ऊपर दया करें, हाँ, बस माल दें, हाँ। दान दें, हाँ, और हम न दे कहीं। वही वही। और फिर धीरे से कहे कि लहसुन और प्याज नहीं खाओ। सही बात है। हाँ, सारा दोष लहसुन प्याज में ही है। आज लोगों ने सत्संग नहीं, माला पकड़ा दी है कि बस जपो माला। आज तक जितने महापुरुष हुए उन्होंने सत्संग सुनाया। जी जी। अब लोग को माला पकड़ा दे रहे हैं कि बस माला जपो कल्याण हो जाएगा। हाँ गुरुदेव, वही वो तलवार पकड़ा दी, चलाना सिखा, तलवार जितने पकड़ा दी। तीर्थ हैं हाँ, वहाँ यही माल सब बिकते हैं। हाँ। माला, घंटा, बस माला जपो चंदन, और लहसुन प्याज बस मत खाना। हाँ, बाकी मुर्गा अब तो खाओ, बकरा खाओ, बताओ उससे ये कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, लहसुन प्याज मत खाना। हाँ बताओ। बेईमानी खूब करो दबा के। उन्होंने जो ईमानदारी का बात बोला, ईमानदारी का मतलब क्या है? खुद को खुद फाके मत दो, झूठा खुद को खुद झूठा मत करो। मतलब जो एकदम, जो सही है वही जानो, उसमें बस, जाना करना। कोई तो ईमानदारी की बात उन्होंने बोला है ना। सब यही बोल रहे हैं। हाँ। जितने महापुरुष हुए सबने यही बोला, ईमानदारी और सत्कर्म। इतना ही बोला, इतने बोलने के लिए बहुत बोलना पड़ा। बहुत बोलने के बावजूद ज्यादातर वहीं खड़े हैं। गुरुजी, आपने बोलिए। एक बार बताया था ना कि राक्षस भी खूब अत्याचार करते थे, उल्टा सीधा भक्षण करते, लेकिन जब वो भगवत मतलब साधना के लिए निकलते वरदान पाने के लिए, तो वो भी एकदम भी ईमानदारी अपनाते थे। हाँ, सत्कर्म। एकदम फिर वो ना कुछ फिर खाना उसके ना। बाद फिर वरदान पाने के बाद फिर बेईमानी पे आ जाते हैं। हाँ। तो, लेकिन जब वो तपस्या करते तो पूर्ण हाँ। ईमानदार हो जाते, वही। तभी तपस्या फलीभूत होती, वही पूर्ण साधु स्वभाव में आ जाते। वही। बोलिए। रेणु सूरी, प्रणाम गुरुजी। माता गोविंद छटोटरा, प्रणाम गुरुजी। माता लोकेश पटेल, मात नर्मदे हर गुरुजी। माता एस कुमार तिवारी, गुरुजी नर्मदे हर गुरुजी। माता गुरुजी, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, कर्म योग में सर्वश्रेष्ठ योग बताइए गुरुजी। ज्ञान योग, क्योंकि आप किसी भी मार्ग से जाओगे बिना ज्ञान का आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, इसलिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग है ज्ञान मार्ग। और ज्ञान मार्ग इतना साफ सुथरा है कि शुरुआत में ही बोला जाता है कि आपके अपने आचरण को बदलना पड़ेगा, चरित्र को बदलना पड़ेगा, बेईमानी का त्याग करना पड़ेगा, ईमानदारी छोड़ना पड़ेगा। बाकी मार्गों में कहते हैं करो छूट जाएगा, इसलिए ज्ञान मार्ग में बहुत कम भीड़ है।
क्योंकि ये सीधा सीधा आते ही कहा जाता है बेईमानी छोड़ो। सीधा फ्लाइट मोड हाँ अंदर साइकिल और बस यहाँ अच्छा ट्रेन ज्ञान की मार्ग जरूरत में एक नहीं। बात और बताओ, आपका बैकग्राउंड ही काम नहीं करेगा और तीनों मार्ग में करेगा। करेगा। सही है। तीनों मार्ग में आपका बैकग्राउंड काम करेगा, वीआईपी, वीवीआईपी, वीआईपी, हाँ सामान्य, और यहाँ कुछ नहीं काम करेगा। इसलिए यहाँ भीड़ नहीं है। भीड़ नहीं। नहीं, ज्ञान मार्ग में बहुत कम लोग चल पाते हैं क्योंकि सीधा सीधा है ना। मतलब ज्ञान मार्ग में सीधा है, पहले आप बेईमानी छोड़ो, ईमानदारी अपनाओ, फिर आगे आओ, फिर आ गया। फिर आगे आओ। नहीं, कहा भी है भगवान ने, हाँ नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इव विद्यते। हाँ ज्ञान के समान संसार में पवित्र कुछ भी नहीं। एकदम। भगवान की वाणी है। हाँ और रामायण में राम जी कह रहे हैं, हाँ ज्ञानी मोहि विशेष प्यारा। हाँ, सबके बारे में कहा ठीक हाँ, है, हाँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बट सबसे लास्ट में कहा ज्ञानी मैं ही हूँ, ज्ञानी तो आत्मैव में मतम। ज्ञानी में और मेरे में कोई भेद ही नहीं है। गुरुदेव यहाँ भीड़ कम क्यों है मालूम है? नहीं, यहाँ की बात नहीं नहीं कर नहीं, रहा हूँ, कहीं मतलब की ज्ञान में। ज्ञान योग में भीड़ कम क्यों है मालूम हाँ है? हाँ मैं आपसे पूछ ये गलत सवाल है, हाँ। माफी मांगता हूँ। अच्छा देखिए कहाँ भी लिखे है ना, मंदिर में या जहाँ गर्दी है ना, खीसे काटने वालों से सावधान। खीसे हाँ काटने हाँ, वालों जेब से जेब सावधान, कतरों से, जेब कतरों से सावधान, जेब कतरों से सावधान। ऐसा लिखा रहता है। तो वो ज्ञान देते हैं। फिर ज्ञान योग में भी ज्ञान देते हैं हाँ, कि भाई ऐसी जगह पे जाओ ही मत जिधर तुम्हारा जेब कतर जाए, जिधर तुम्हारा मुंडन हो जाए। ज्ञान मार्ग में ये सिखाया जाता है, पहले तुम जेब काटना बंद करो, तुम्हारा कट जाए चलेगा, चलेगा, तुम काटना बंद करो। बंद करो। सही है। बस ज्ञान मार्ग में ये सिखाया जाता है, तुम्हारा कट जाए चलेगा लेकिन तुम किसी का काटना मत, ये ध्यान रखना। इसलिए संख्या यहाँ कम है। और मार्ग में कहते हैं छूट जाएगा, तुम पहले नाम जपो। पश्चाताप कर लो फिर। यहाँ कहते हैं छोड़ के तब आओ। ज्ञान मार्ग कहता है छोड़, अच्छा किसी भी मार्ग से जाओ, ध्यान मार्ग, भक्ति मार्ग, योग मार्ग, आखिरी में तो चाहिए ज्ञान है। क्या भक्ति के लिए भक्ति करते हो? ज्ञान के लिए। हर चीज के लिए ज्ञान चाहिए, ज्ञान नहीं है तो फिर आप बस हर चीज का फल ज्ञान। हाँ वही। सही है। हर पूजा पद्धति, कर्म कुछ भी, कांड, कुछ भी। नहान, स्नान, दान, सब। पुण्य, सबको सबका फल है कि आपकी बुद्धि में वो तेज, एकदम वो समझ चेतना- बढ़ेगी, वो चेतना विकसित क्षमता बढ़ेगी। होगी, जो ज्ञान समझ में आएगा। आगे बोलिए ज्ञान मार्ग एक ही बताया गुरुजी, दो तीन और क्या? ध्यान मार्ग एक और बताया ना आपने। ध्यान मार्ग, ध्यान मार्ग, योग मार्ग, भक्ति मार्ग और ज्ञान वो मार्ग। ध्यान मार्ग और योग मार्ग वाला क्या वो थोड़ा सा समझाओ। ध्यान मार्ग मतलब कि आप कर्म कर रहे हो, ध्यान रखो कोई गलती ना हो, गलती ना हो। यह है ध्यान मार्ग। लेकिन उसमें भी ज्ञान चाहिए, अब ध्यान से समझना। भक्ति मतलब हमें कुछ नहीं चाहिए, निर्विकार के लिए भक्ति करना है, इसके लिए भी तो ज्ञान चाहिए। ज्ञान चाहिए, हाँ। सब जगह ज्ञान इष्ट को चाहिए। कैसे पहचान। अब योग मार्ग, योग मार्ग का मतलब अपने इंद्रियों का आहुति देना, क्रिया करना। क्रिया कैसे करना? अल्पाहार भोजन। अल्पाहार भोजन करोगे, 1/4 बोला गया है। अगर 4 रोटी की भूख है तो 1 रोटी, ठीक है, 1 हिस्स पानी, 1 हिस्स खाली और 1 हिस्स सांस के लिए, तब जाके भजन होगा। तब क्या होगा? जठाय अग्नि जलेगी और आपका कमी भोजन रहेगा तो उसको जला देगी, लेकिन आग तो लग गई, तब आपकी वासना को जलाएगी जलाएगी। जब आप कम भोजन करोगे तो। लेकिन आप यहाँ तक ले लेते हो और ऊपर से हवन करते हो। योग मार्ग, क्रिया मार्ग मतलब अंदर आपको हवन देना है, आहुति देना है अपनी वासना की, कामनाओं की, इच्छाओं की, अपेक्षाओं की। वो कब होगा पता है? जब आप कम भोजन करोगे तो जठाय अग्नि जल जाएगी, जल तो पूरी बेग में जाएगी, लेकिन भोजन कम रहेगा तो पका लेगी, फट से पका देगी। और फिर क्या होगा? वो अंदर की वासना, आपकी इच्छाएं, कामनाएं, क्योंकि इच्छा भी तो है, भूख भी लगी है, तो वो जलाएगी। अब देखो, अब ध्यान देना। अब ज्यादा भोजन आप कर लेते हो तो गर्मी में जब भोजन करते हो तो देखो पसीना आता है, लेकिन ठंडी में जब भोजन करते हो तो ठंडी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जठाय अग्नि जब जलती है तो आग की मात्रा जब कम होती है तो बाहर से वो लेता है, तो गर्मी में उसे गर्मी मिलती है,
और आपको पसीना आता है, लेकिन ठंडी में वो क्या पाता है, ठंडी पाता है, तो आप और कांपने लगते हो। कांपने लगते हैं। खाने के बाद खाना बाहर खाने के बाद जो ठंड है, लगती है। हाँ, वो बाहर जो वही है, खींचेगा ना, वो तो मिलेगा, खींचेगा। खींचेगा वो। ठंडी मिली तब आप कांपने लगते हो। इसीलिए अल्पाहार भोजन बोला गया है। तो योग मार्ग पे चलना है तो अल्पाहार भोजन करो। तो इसके लिए भी ज्ञान चाहिए, हाँ, इसके लिए भी ज्ञान चाहिए। हाँ, इसके लिए ज्ञान चाहिए, ज्ञान तो हर जगह चाहिए, ज्ञान सबके लिए ज्ञान हर चाहिए। चीज के लिए ज्ञान ये चाहिए फाउंडेशन भाई। है। ये बात कर रहे हो तो इसमें भी ज्ञान चाहिए, नहीं क्या कुछ भी बोल दो। आप एक कदम आंख खोलोगे तो ज्ञान चाहिए, हाँ, ज्ञान चाहिए, सही बात है। एक कदम चलोगे तो ज्ञान चाहिए, ज्ञान चाहिए। हर क्षेत्र में ज्ञान चाहिए। हाँ, ज्ञान तो सही है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग ज्ञान बोला गया है, और सर्वश्रेष्ठ योगी को बोला गया है, क्योंकि योगी सब में से घूम के आ जाता आ है, जाता है इसीलिए सर्वश्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ। तपस्वियों में सबसे श्रेष्ठ योगी को पदवी दी गई है, क्योंकि आप जिसे घिनाते हो उसमें से वो आ जाता है। हर घाट का पानी पिया, हाँ, उसे योगी कहते हैं। समझ गया वो, हाँ, कहीं कुछ नहीं। उपयोग करके निकल जाता है, उसे कोई रोक नहीं पाता, उसे कहते हैं योगी। योगी। योगी बनना साधारण नहीं है। भोग को छोड़ के योगी नहीं बना जाता, भोग के योगी बना जाता है। समझ कैसे। हाँ, इसलिए तो श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ बोला गया है। हाँ, नहीं तो उसका स्वाद नहीं खाया तो कैसे जाने के बताएगा कैसे लोग। समझ गए बालक? तो तुम्हें क्या बनना है, भक्त की योगी कि ज्ञानी की ध्यानी? आपने खुद बता दिया कि योगी बना हुआ है। योगी तो योगी के साथ जो भी है जो होगा। तो भागे क्यों फिर? कहाँ कौन भाग, योगी बनो फिर। तो भाग कहाँ रहे? योगी को छोड़कर बोलिए। योगी बनना आसान नहीं है। वो तो सन्यासी है, योगी कहाँ? बोलिए। सिर्फ कहने का। योगेश प्रणाम सभी को। मात नर्मदे, रेडी टू हेल्प। बाबा की जय हो। मात नर्मदे, राधे श्याम जी, गोयल नर्मदे हर गुरुदेव जी, और आपके चरणों में दंडवत प्रणाम सत साहिब जी। मात नर्मदे, तपन दत्ता प्रणाम गुरुदेव जी। मात नर्मदे। सरदे दुबे अद्भुत सत्संग गुरु जी, एक एक शब्द आपकी वाणी के माध्यम से हृदय को भेद रहा है। कोटि कोटि प्रणाम, धन्यवाद। मात नर्मदे। रजनीश शर्मा, नमस्कार गुरु जी, अनंतनाथ क्या है? ये इसके बारे में हमने अध्ययन भी नहीं किया, उन्होंने मुझे करना है। छोटे गुरु बता देंगे। हाँ हाँ, और क्या? छोटे गुरु बता दे आनंद। बोलिए। अरे नहीं, कोई मतलब नहीं। मतलब नहीं ना, सब बताना ठीक नहीं। योगेश, गुरु जी कबीरदास कैसे अपने गुरु से पांव पड़वा सकते हैं? तो ये वही बात तो मुझे भी परेशान कर रही थी। अरे कोई- गुरु कैसे अपने शिष्य पाँव नहीं पकड़ता। शिष्य कभी पांव पड़वाएगा गुरु से? राम जी स्वयं वशिष्ठ के जाके पांव छू रहे हैं। जरा इतनी तो बुद्धि होनी चाहिए। कृष्ण भगवान स्वयं संदीपनी के। स्वयं अपने गुरु के पांव छू रहे हैं। क्या गुरु से उन्होंने पांव छुआ है क्या? गुरु के भी नहीं, बुआ के, कुंती के। क्या बात कर रहे हो आप लोग, कुछ भी। अरे इतना किसी को ऊपर उठाने के लिए इतना मत गिरो, हाँ, कुछ भी, इतना मत गिरो, कुछ भी बोला है। इतना मत गिरो। अल्लाह वो वेद के, मैंने इनकी किताबें पढ़ी, वो वेद के कुछ मंत्रों का कुअर्थ करके नहीं, मैं ये कह रहा हूँ और कबीर कि को आप श्रेष्ठ। आप इतना मत गिरो, नहीं, इतना श्रेष्ठ ना है। गिरो। श्रेष्ठ है वो, बट नहीं उल्टा है, पुल्टा, महापुरुष है, हाँ, महापुरुष है, महापुरुष है। और सब लेकिन मानते हैं। अब कहिए कि नहीं उन्होंने अपने गुरु से पांव छुआ है, तो फिर रहा क्या? हाँ, फिर तो मूर्ख हो गए वो। आप जरा सोचो जरा, अगर गुरु जिसका पांव छुआ ले, शिष्य छुआ ले, क्योंकि शिष्य उसी के द्वारा पहुंचा, और उसे अगर पांव छुआ रहा है तो फिर वो शिष्य कहाँ रहा है? जरा सोचो। बेवकूफ हो गया हैं? वो तो। अरे वो पुरुष हैं, उनके बारे में ऐसा ना कहो। देखो, ये भी समझने के लिए ज्ञान चाहिए। ये भी समझने के लिए क्या नहीं, मैंने इनकी सब बुक्स पढ़ी, रामपाल जी की ज्ञान गंगा, और जब मैं यही देखने के लिए कि क्या लिखते क्या क्या है। नहीं, वही कहने का मतलब गीता है। का कुअर्थ, वही अर्थ का अनर्थ निकाल लिए, अनर्थ जानबूझ के करते कि हैं। कृष्ण को 2 कौड़ी का बस साबित कर बस दे, बस 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 अपने को श्रेष्ठ करना चाहते हैं, अपने को खड़ा करना चाहते हैं। और अपने को खड़ा करने के लिए इतना तो मत गिरो। अरे यहाँ तक कि आपको बता दूं, माँ बाप का पांव छूने से मना करवा दिया। हाँ, तुम्हें मना किया गया होगा,
एक नहीं, दूसरे के पैर क्या? छूते हैं। क्या तुम्हें नहीं मना किया गया माँ बाप का पाँव मत छूना? वो कहे किसी का पाँव नहीं छूना है। माँ बाप उसमें आए कि तो नहीं? उसमें सब हाँ, आ तो गए तो ना, है ही है। उसमें किसी सब का आ गए। पाँव छूना नहीं, बस उसका मेरा भावार्थ छूना। अब सोच लो, भावार्थ ही- अपना भी भावार्थ क्या? अपना भी बोले मत छूना क्या पाँव। अपना मतलब बस गुरु का प्रणाम करो, माँ बाप को नहीं। माँ बाप सर्वप्रथम गुरु हैं। वो आज हम आप यहाँ बैठे हैं तो माँ बाप की देन है। देन है, दया है, शरीर नहीं मिला तो कहाँ से बैठ पाएंगे? फिर माँ बाप का नहीं मना किया है। मना किया है। पैर छूने के लिए तो क्या कहे बोले? किसी चलो। का पैर नहीं छूना। तो वो तो किसी कहा- में माँ बाप आए कि नहीं? हाँ वो तो है ही है। लेकिन अपना बोले कि मेरा भी नहीं छूना। वो तो कभी नहीं कहते कि हमारा पैर छुओ। अच्छा। तो जब सब खुद ही भाव में जाके बस- पढ़ते हैं तो क्या अच्छा, करें तो कोई? मना कर दे कि क्यों? एक बार अगर मना कर दे कि नहीं गुरु का भी पाँव नहीं छूना है तो तो कैसे पैर कोई नहीं छूता उनका। हाँ? कोई पैर दूर से दंडोत प्रणाम करता है, पैर थोड़ी तो कोई माँ छूता बाप को दूर से दंडवत है। प्रणाम बिल्कुल क्यों? मैं करता हूँ। तुम करते हो लेकिन मना तो करते हैं। नहीं मना करते, दंडोत प्रणाम वो पैर छूने के लिए कभी नहीं कहते कि पैर छुओ। वो तो कहते दंडोत प्रणाम करो, सेवा करो उनकी। लेकिन पाँव मत छुओ। पैर ऐसे नहीं छूना है कि हाँ जाके पैर क्यों छू नहीं लो, छूना ऐसे। है? हमारा पैर ऐसे- संस्कार है, हमारा हमें बचपन से सिखाया ऐसे गया पैर है। छूने से ये है कि जैसे कि अगर इस भाव से नहीं छुएंगे कि जैसे जो भक्त है, जो भक्ति कर रहा है उस लाइन पे, अगर वो अगला भक्ति नहीं कर रहा है हाँ, तो जो भी एनर्जी उसकी है वो दूसरे में ट्रांसफर हो माँ जाती बाप है। में ही ट्रांसफर होगी ना तो और अच्छा तो है ना। उसकी जो गंदी है तुम्हारे में आ जाएगी। कोई तो बात फायदा नहीं, क्या हम है? उसकी सफाई करेंगे। तो बस यही माँ चीज़- बाप के लिए इतनी इस भाव से वो कहते तो हैं। माँ बाप के लिए इतना नहीं कर सकते? वो तो कर तो सकते हैं गुरुदेव, लेकिन माँ बाप मतलब सुधरने नहीं चाहते हैं। एनर्जी के लिए हाँ तो भाई उसके जरा सोचो। वो इसलिए बताते मतलब हैं कि ताकि एनर्जी के सतलोक लिए जाए अगला। अच्छी बात है, कम से कम माँ बाप का छू रहा हूँ, मेरा तप माँ बाप में गया, फिर मैं मेहनत करूंगा। हाँ तो वो फिर बार बार इसे जाता लोगों ने रहेगा। अर्थ का अनर्थ निकाल दिया है और लोग बहुत बुरी तरह दलदल में फंसते जा रहे हैं। और लोग भी वैसे ही गुरुदेव जो कह रहा है उसने भी तो माँ बाप से जन्म लिया ना। उस बंदे ने भी तो उसने भी तो अपना जन्म लिया ना उसी से। हाँ, बोल तो देंगे लिया था। स्त्रियां नर की द्वार है, स्त्रियां नहीं होती तो बोल भी नहीं पाते। जो पुरुष को रखने की क्षमता नहीं है तुम्हारे जैसा पैदा करके निकाल देती है, वो है स्त्री। और क्या और स्त्री के अंदर से कोई भी निकलेगा तो स्त्री से छोटा ही होगा। एक पात्र में से जब दूसरा पात्र निकलेगा तो एक पात्र से दूसरा जो निकलेगा दूसरा छोटा होगा ना। पुरुष स्त्री से कैसे ऊंचा हो सकता है? लेकिन स्त्रियों को क्या बोल दिया गया? नरक का द्वार, अरे मोक्ष का द्वार है। अगर आप ज्ञान तक पहुंच ही नहीं पाते, अगर वो पालती नहीं अपने शरीर में, और क्या? पिता से शरीर निकलता है, स्त्री अगर ना पाले तो एक क्षण भी वो शरीर जीवित नहीं रह सकता। नहीं, बराबर। माँ एक बार पाल के संसार में आने योग्य बनाती है और दूसरी बार पाल के मल मूत्र को साफ करके संसार में चलने उठने बैठने योग्य बनाती है। और आपने स्त्रियों को सबसे नीचे रख दिया अपने मैं को खड़ा करने के लिए। कुछ लोग बताते हैं। शर्म नहीं आ रही है? एक तरफ उन्हें माँ भी कहते हो। पुरुष में ये क्षमता नहीं, स्त्री अपने शरीर से अपने बच्चों को पाल सकती है, पता है? पुरुष में ये क्षमता नहीं। अगर पुरुष के बच्चे पुरुष को दे दो बच्चों को, बोलो नहीं अपने शरीर से पालना, पाल पाएगा? लेकिन माँ स्तन का दूध पिला के और खुद कुछ खा के और वो पाल सकती है। इतनी क्षमता स्त्री में है, माँ में है। लेकिन नहीं, स्त्री को क्या बोल दिया गया? नरक का द्वार। अरे स्त्री मोक्ष की द्वार है। और क्या? उसी से जन्म हुआ, नहीं तो आज यहाँ कहाँ होते दुनिया में। बात समझ रहे हैं? ये सब बात को समझना चाहिए। कुछ भी अर्थ का अनर्थ निकाल दो और लोग भी पता नहीं मान ही लेते हैं। आपके पास बुद्धि है, विवेक है, समझ है, उसका कब उपयोग करोगे? ताजा ताजा लेके जाओगे? नहीं, आप अगर अपने बुद्धि का उपयोग नहीं करोगे, ताजा ताजा लेके जाओगे, कब तक दूसरे के बुद्धि पे जीते रहोगे? क्या मशीन हो क्या? सही। प्रोग्राम रोबोट। फिट कर दिया, उतना ही करना है। रोबोट मजाक मत बनाओ अपना। आपके पास विवेक है, समझ है, बुद्धि है, उसका उपयोग करो। हम कुछ पढ़ रहे हैं तो हमें फैसला लेने की क्षमता है कि क्या उचित है क्या अनुचित। ये मेरे पास भी तो विवेक है, समझ है, बुद्धि है। किसी ने कुछ कहा बस मान ही लो। ठोको बजाओ, हाँ, उसे परखो, समझो, अनुभव में लाओ। अपना हानि लाभ चेक करो। बात को तोलो फिर बोलो तो बात की बात है। कुछ भी उठपटांग बोल रहे तो सही बात है बिल्कुल। पतन क्यों हो जा रहा है? बाप के भाई बनाओ। स्त्री स्वर्ग का द्वार है।
हाँ, नरक द्वारका मोक्ष तो- तक, मोक्ष तक। पहुंचाती, हाँ, नहीं तो आप कैसे पाते बताइए, पहुंचाया है। अगर वो पाले ही ना। तुलसीदास को देख ठीक। लो आप। अरे हम आप बोल रहे हैं तो इसमें स्त्रियों का योगदान है। पिता से शरीर निकलता है, माँ अगर न पाले गर्भ में तो स्त्री में वो ताकत है कि आप जिसे रखने की क्षमता आपके अंदर नहीं है, वो रख के तुम्हारे जैसा बना के निकाल देती। निकाल देती वो क्षमता परमात्मा ने उसे दिया है, उसे दिया है। तुम्हें नहीं दिया। गुरुदेव इसमें एक छोटी सी कहानी याद आ गई। छोटी सी, बड़ी सी बताओ, छोटी में। एक छोटी सी बताओ। हाँ, बता दो लो भाई। एक बार बड़ा तपस्वी सन्यासी किसी दरवाजे पे जाके भिक्षा मांगता है और कहता है भिक्षाम दे। एक बार बोला, थोड़ी देर हो गया, नर्मदे हर। हाँ बोलो। थोड़ी देर हो गई, फिर से दूसरी बार कहा भिक्षाम दे। हाँ। काफी मजे, 2-3 बार, और फिर वो क्रोधित होने लगा, अंदर से क्रोध देने लगा। तो अंदर से धर्म पत्नी कहती है, जो महिला कहती है, पत्नी बोलो किसी, वो माता कहती है रुक जा। तो आई फिर काफी देर के बाद में, और उसको भिक्षा देना है, और उसका क्रोध बढ़ते गया। तो उसने, महिला ने एक ही कहा, क्या तूने मुझे क्या चिड़िया समझा क्या? तूने मुझे क्या चिड़िया समझा क्या? तो वो हैरान हो गया उसको देखकर कि ये क्या चिड़िया है। तो एक बार वो महात्मा किसी पेड़ के नीचे बैठा था, तपस्या करते, और ऊपर से चिड़िया चू 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 कर रही थी, बहुत उसको तकलीफ दे रही थी। उसके ध्यान में विघ्न आ गया था। तो उसने ऐसा देखा और वो चिड़िया भस्म हो गई। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वो अपनी पति की सेवा कर रही थी, और महिला को कहीं बाहर जाने की तपस्या या कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो घर में बैठकर ही साधना, और उसको इतनी ताकत आ गई कि वो महात्मा ने पूछा उससे कि तुझे कैसा मालूम पड़ा। मतलब इतनी, आप जो कहते हैं कि इतनी ताकत है महिला तपस्या में भी। है। तुलसीदास, राजा भर्तृहरि, तुकाराम जी ने तो अरे मैंने आप कितना हम भी सम्मान बैठे हैं तो दिया उसी है। का योगदान है। आप कहाँ चले जा रहे नहीं, हो? उन्होंने गुरु का भी सामने सम्मान दिया उदाहरण ना। क्यों नहीं दे रहे हो? गुरु का भी सम्मान दिया ना बोलिए। अपनी स्त्रियों को। अक्षय चवन, सदगुरुदेव शांति तो हृदय पवित्र होने पर मिलती है ना। सदगुरुदेव कहते हैं ना, जन्म का कोई मुहूर्त नहीं और ना ही मृत्यु का कोई मुहूर्त, और मनुष्य जन्म से मृत्यु तक मुहूर्त ही ढूंढता रहता है। नमन गुरुदेव। एकदम। निखिल देव, जय जय माता की। रेडी टू हेल्प, जय गुरुदेव। कृष्ण कार्तिकेय, प्रभु आपके ज्ञान से मुझे परमात्मा का आत्म साक्षात्कार रूपी प्रसाद कृपा हर दिन मिला है। आपको कोटि कोटि नमन। ईशांत दीक्षित, श्री गिरिराज धरण की जय हो। नर्मदे हर गुरु जी। गुरुदेव ऐसे ही ज्ञान बांटते रहें, गुरुदेव ऐसा आशीर्वाद देते रहें। गुरुदेव बहुत बहुत धन्यवाद। राम, गुरु जी एकाग्रता को कैसे बढ़ाएं? क्या सच में आपको क्या चाहिए देख लो। जब आपको भोजन चाहिए, प्यास लगती है, पानी चाहिए, तो देखो आपका एकाग्रता कैसे उस तरफ बढ़ता है। हाँ, एक समय ऐसा आता है या भोजन या मैं, फिर देखो ना सब काम छोड़ के आप टूट पड़ते हो। बोलिए। अरुणा सोमया, माता नर्मदे हर गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। लक्ष्मी, आप जिस महात्मा जिस संत के पास बैठे हुए हो, जितना आप उनको समझते हो वह उससे कहीं गुना, लाख गुना, अरब गुना ज़्यादा है। इसलिए आप उनके सामने किसी की भी निंदा ना करें, उनकी बात को समझो। बोलिए।
लक्ष्मण लचो, हमें भीड़ नहीं लगानी है, ना ही महाराज जी भीड़ लगाना चाहते हैं। आज कम्बल वाले बाबा आज बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, देखकर आनंद आ रहा है, बिल्कुल मौज में लग रहे हैं। क्या बात है। दीपक केवट, जय श्री राम गुरु जी, चरण स्पर्श। माता एक चटाई दे दो उन्हें बैठ। विनय राजपूत, गुरु जी दंडवत प्रणाम। महात्मा मिले आओ बेट। थोड़ा आगे आगे और आगे बढ़ जाइए। बैठ। बोलिए। बैठिए। संतोषी सिद्धार्थ, सदगुरु चलेगा, वहाँ भी रहेगा तो भी चलेगा, कुछ आने वाली नहीं। नहीं नहीं, यहाँ कोई नहीं, ये आखिरी रास्ता है। आखिरी रात। बोलिए, बैठिए। ठीक है बैठ। सदगुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। मास्टर बड़े। हाँ इधर ले आता हूँ। ठीक है, लेते आओ। नंद सिंह, गुरु जी प्रणाम। मास्टर रामपाल जी का वशीकरण मंत्र है इस बाई पर। क्या बोला? रामपाल का सिस्टर वशीकरण मंत्र है इस बाई पर। देखो क्या बोल रहे हैं, आप कुछ कहना चाहते हाँ हो कहेंगे, कह देंगे। उचित शब्दों में। वशीकरण मंत्र नहीं है उनका, जो ज्ञान सुना है वो व्यर्थ नहीं है। जहाँ तक उन्होंने बताया है वो समझ है तभी बोल पा रहा हूँ, नहीं समझ ना होती तो बोल ना पाता। अब जो शंका है जिसमें नहीं समझ आ रही वो गुरुदेव से पूछ रहे हैं, ये गलत नहीं है, कोई वशीकरण मंत्र नहीं है। जहाँ तक मुझे समझ थी मैंने उनको समझा, अब वहाँ से मैं हट गया, अब मैं आगे गुरुदेव के शरण में आ गया। हाँ सही। हाँ, अपनी गलती सुधार रहे हैं और क्या है उसमें? समझ है, देखो समझ है ना, और इंसान है ना। सब अपने अपने तरीके से समझा रहे हैं, जिसका स्तर जहाँ तक है उसने समझाया कोई गलत समझ रहा है, सही से। कोई क्या करेगा। सही। बोलिए। आखिर इंसान है ना वो तो। नीलेश सगरानी, जय बाबा की स्वामी जी। बोलिए। राधे श्याम जी गोल, नर्मदे हर गुरुदेव जी। आज बस महाराज बस जी ने रहने दो, नहीं जाने दो। उनकी इच्छा कहीं जा रहा है, उधर ले जा रहे हैं। अच्छा अरे ठीक है बस यहीं। उनको बोलो रहने दो। हाँ यार, कहीं दो। ठीक है। बस वो रिवर्स करके उधर मुंह करने वाले हैं। अरे वो तो आगे से मूर्ख तो आगे उधर ही लगा दें सीधी। यहाँ तो मुश्किल है होना, मैं करता ना ट्रैक्टर जाता हो जाएगा। आगे जाना पड़ेगा ना। जाओ फिर जाओ होगी जाओ बैठी, जाओ, अब मान जाने नहीं दो। रहे। बोलो आप कमेंट करो, जाओ। कमेंट पढ़िए, कमेंट निकल लो। जा राधे श्याम जी गोयल। नहीं नहीं जाने दो, आप सत्संग सुनो, वो कर लेंगे नर्मदे हर गुरुजी, आज महाराज जी ने मुंडन कराया है, उसको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मतलब किसी की ताकत को लगा दो, लगाने दो, जब वो हार जाए तब उसकी जाके सहायता दो, लगाने दो। राधे श्याम जी गोयल, क्या महाराज जी ने मुंडन कराया है, उनको देखकर बहुत अच्छा लगा रहा है मुझे। देखो आगे वहीं खड़ी कर दिया, ये पहले ही तो बोला जा रहा है। अभी तो कर रहे हैं, अच्छा अभी भी कर रहे हैं। अभी विश्वास है। रहे। आगे पढ़ो। क्या आप ज्ञान 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 यही बात तो पहले ही बोली गई थी। ज्ञान ज्ञान। क्या हुआ, आगे नहीं लग गया क्या, आगे नहीं जा पाया? हाँ निकल जाएगी। अच्छा जाने दो, वहीं रहने दो, आ जाओ बैठो। पानी पी लो, पानी। बोलिए। धीरज लाल को, गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम। क्या आपकी कुटिया में अस्थमा के मरीज के लिए भी साधना करने के लिए जगह है क्या? हाँ हाँ कोई भी हो, वो यहाँ पे कोई भी आ सकता है, बस अपनी
जो शरीर की क्रियाकलाप है, नहाना धोना, वो सब को खुद करे, खुद करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। चप्पल नीचे बालक, हाँ, नीचे नीचे। चप्पल ज्यादा महंगा है लगता है, चप्पल की कीमत ज्यादा है, इसीलिए उतरता है। सामने है वो नल। कोई बात नहीं, पहले बैठिए, बाद में ये सब करना। बैठिए महाराज, एक बाल्टी पानी डाल देना। जूते चप्पल की कीमत ज्यादा है। बैठिए बैठिए, बोलिए। चप्पल पहन के जाओ, नहीं तो सब मिट्टियां लगेंगी। उधर तो जाओ, जहां पहन के जाना है वहां नहीं जा रहे हो। और बोलिए। रोहन राठौर, औरत के बिना ही आ गए क्या इस धरती पे? आप जो बोल रहे हो नरक है, अरे स्त्री से संसार है। दिव्य मोहम्मद नर्मदे हर गुरु जी। तो वही तो हम कह रहे हैं कि स्त्रियां मोक्ष की द्वार हैं, लेकिन बहुत लोगों ने ये कहा है कि स्त्रियां नर्क की द्वार हैं। हाँ। तो कहने का मतलब है स्त्रियां मोक्ष की द्वार हैं। बोलिए। दिव्य मोहम्मद नर्मदे हर गुरु जी। मात कमला प्रसाद नर्मदे हर गुरु जी। नर्मदे। पार्षद गुरुदेव, श्रद्धा और सबूरी के बारे में बताइए। बस श्रद्धा मतलब जिसकी बात हमें समझ में आती है तो उस पर श्रद्धा बन जाता है। सबूरी के बारे में आप पढ़ लेना। बोलिए। अनुज कुमार, गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, जो आपने बताया भोग कर योगी बनते हैं, तो गुरुजी क्या भोग कर योगी बनते हैं? अब वही तो बात। अब ये आप लोग कुछ भोग को पकड़ लिए, सीधा चले गए उसमें। पसंद की चीज पकड़ता है आदमी। जो पसंद होती है वही पकड़ता है। उसके मतलब को समझिए कि भोग में बहुत सारी चीज है। बेईमानी, छल कपट, चोरी, बेईमानी, चापलूसी, मक्कारी, धूर्ता, पाखंड। आप उसे भी पकड़िए ना, सीधा वहीं चले गए। बैठिए। आपका कहाँ से आना हुआ? एक 500 का अच्छा, अब यहाँ का पता कैसे मिला? यूट्यूब से अच्छा, कब से सुन रहे हैं? 10 दिन के अंदर 10 दिन से कम। समझ में आ रहा है? हाँ, दर्शन के लिए आगे बढ़ो। अच्छा, चलो बढ़िया है। अपना कल्याण करिए। पानी वगैरह पी लेना, आराम से बैठ। बोलिए। बिस्किट दिए? खा लो खा लो। हाँ, खा लो आराम से, फिर आराम से बैठो। बोलिए। दर्शन के लिए आगे भाभी। ठीक क्या वो आपकी वाणी सुनी, सत्संग सुनते रहे, ठीक। प्रशांत त्रिवेदी, प्रणाम गुरुजी। प्रत्यक्ष दर्शन कराए। नहीं बढ़िया। प्रणाम रहो, भाभी। मात नहीं। आप सभी नर्मदे। क्षमा करना, मेरे को नियमों का मालूम नहीं था। कोई बात नहीं नहीं, नहीं। क्या होता है देखो, जब भी जीवन में कोई आपके सामने गलत हो तो उसी समय टोकोगे तो आगे तो नहीं करेगा। नहीं, बिल्कुल सही है। नहीं समझे? हाँ, वही तो जरूरी है। अगर टोकोगे तो वो आगे नहीं हाँ, करेगा। रुक जाए कम से ऐसा कम। वो हमेशा के लिए उसको आपने ज्ञान दे दिया। जी जी, क्षमा चाहूँ। बुद्धिमान होगा तो पकड़ लेगा, जी। और नहीं पकड़े तो कोई बात, कोई लेकिन बात आप तो उसे सचेत करो जी उसी समय, क्योंकि उसी समय करोगे तो झटका लगता जी, है, जी। बाद में नहीं लगता। बात तो सही। बोलिए। संजय गिरी, गुरुजी चरण स्पर्श। शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार में क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है, और जब तक चाहिए तब तक संबंध बना है, बस एक दूसरे। बोलिए। राम गणेश, नर्मदे हर गुरुजी। मात नर्मदे। रेणु मिशन, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। मात नर्मदे। अक्षय चवन, सदगुरुदेव, मुझे कुछ ऐसा अनुभव आया जब मनुष्य सदगुरु की शरण में जाता है तब संसार का प्रवाह जिस तरह बहता है और अपना प्रवाह उसके प्रवाह के उल्ट दिशा में बहने लगता है। मतलब संसार की सोच से उल्ट सोच हो जाती है। एकदम सही सही कहा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कहा। सत्य वचन। सर्वेश, नर्मदे हर गुरुजी। मनोज अग्रवाल, अक्षय चवन जी प्रणाम। बिल्कुल सही है और बराबर है आपकी बात।
आपका बच्चा, मैं खुद संत रामपाल जी का भगत था 2012 से। अब जी गुरु जी सामने बैठे हैं, उन्हें आत्मज्ञान है। मैं काफ़ी गुरु किए, पर इन जैसे गुरु एक भी नहीं मिला। योगेश गुरु जी, विनय कैसे आएगा? विनयशाली, विनयशील और विनायक में अंतर बताइए कृपया। विनयशील मतलब लोगों का सम्मान करना है सरलता से, सामर्थ्यवान होने के बाद। और विनायक मतलब उस स्थिति में हो जाना। विनायक का उपाधि गणेश को भी दिया गया है, ज्ञान का प्रतीक, उनको भी बोला गया है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो उस स्थिति में हो जाना, अपने परम स्थिति में। बोलिए। एल जी वेला, गुरुदेव को प्रणाम। ये साधुओं का मुंडन संस्कार कैसे हो गया गुरुदेव? आज राज खोलो गुरुदेव। अरे इन्होंने कराया भाई, हमने नहीं कराया, इन्होंने कराया तो हमने बुला दिया मुंडन करने वाले को, यही करा लिए। तो इन्होंने कराया, स्वतंत्रता में कराया। बोलिए। राम गणेश, नर्मदे हर गुरु जी। मात नर्मदे। अब क्या लग रहा है गुरुजी, लोगों की कई दीक्षा आपके द्वारा हुई है? दीक्षा देते ही नहीं है, अब सीधा महागुरु बनो। इसमें क्या रखा है, अब सीधा महागुरु बनो। हाँ जी गुरुदेव। हाँ, और क्या। अब एक ने कराया होता तो स्वतंत्रता में चार ने करा लिया, तो लग रहा है लोगों के हमसे मना कर रहे हैं और इनको दीक्षा दे रहे हैं, ऐसा भ्रमित हो रहे होंगे लोगों के भाव है। नहीं नहीं, ज्ञान लो ना। दीक्षा, अच्छा दीक्षा के बाद भी आपको ज्ञान ही चाहिए, तो ऐसे ही ज्ञान लो। बंधन की क्या जरूरत है? गुरु वो होता है जो सारे बंधनों से मुक्त करा दे, और जो उसके पास है आपको दे दे, बस बात खत्म। वही गुरु होता है। तो समाज बंधन, वेद बंधन, गुरु बंधन, तीनों तो बंधन ही होता ना। तो वही तो गुरु बंधन को भी छुटाना पड़ता है तब हाँ, लास्ट में तो गुरु बंधन भी छुटाना लास्ट में भी गुरु छोड़ना है। तो मैं शुरुआत में ही बंधन नहीं बांध रहा हूँ, तो मुझे छोड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सही गुरुदेव। नहीं तो बाद में बंधन बांध दूंगा तो लास्ट में छोड़ने में तुम्हें बड़ी तकलीफ होगी। बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात। इसलिए बंधन ही नहीं दे रहा हूँ। बोलिए। रेणु मिशन, एड्रेस बताइए प्लीज। पता दिया गया है, चैनल पे है, लोकेशन भी है, आप देख लीजिए, इस वीडियो के लिंक में भी है। बोलिए। मंद सुगंध, महाराज जी प्रणाम। क्या कारण है कि समस्याओं से बाहर निकलने के लिए जितना धर्म आध्यात्मिक का सहारा लेते हैं, समस्या उतनी ही विकराल हो जाती है? बस लालच का त्याग करो, बेईमानी का त्याग कर दो, तो आप निकल जाओगे। आप ये दोनों पकड़ कर और निकलना चाहते हो तो नहीं हो पाएगा। बोलिए। आपका बच्चा, योगी जी पूर्ण सदगुरु हैं, ये सत्य है, मात नर्मदे है। पार्षद, गुरुजी संत कबीर जी ने सीलवंत को सबसे बड़ा क्यों कहा? सामर्थ्यवान होने के बाद भी वो संसार की सुनता रहता है। बोलिए। पटेल रीता, प्रणाम गुरुजी। मात नर्मदे। राहुल भूमला, क्या दूध पीने में हिंसा है गुरुजी? ऐसा कुछ भी नहीं है। लोगों ने बहुत भ्रांतियां फैला दी हैं कि दूध खून से बनता है। तो आप सोचो कि 20-20 लीटर गाय भैंस दूध देती हैं, तो एक दिन में अगर 20 लीटर, तो एक महीने में कितना हुआ? लगभग घुमा फिरा के 20 दहा में 200-600 लीटर। अब बताओ 600 लीटर खून कहाँ से आएगा? सोचने वाली बात है। दूध कहाँ से आता है, इस रहस्य को कोई नहीं समझ पाता। पाया है क्या? बताओ। अब आप बताओ, अगर खून से बनता है, जरा सोचना, भ्रांतियां कितनी फैला दी। अगर दूध खून से बनता तो एक गाय भैंस 20-20 लीटर दूध देती है। अब बताओ 600 लीटर खून उनके शरीर में हर महीना कहाँ से बनेगा? हाँ? पूरे में 20 है कि नहीं है? नहीं, सोचने वाली बात है। उसके 20 लीटर कुछ भी है कि नहीं है? वो भी है। दूध का रहस्य किसी को नहीं पता। किसी चीज का नहीं पता। समझ रहे हैं? बरगद में पत्ती कैसे बन गई, हाँ बस। घास कैसे बन गई, बस। आज तक वैज्ञानिक एक घास का तिनका नहीं बना पाए। बस इस तिनके से कुछ बना लिए, लेकिन तिनका नहीं बना। नहीं बना पाए। दूध तो गुरुजी बरगद में भी आता है, अकहुआ में भी आता है, वृक्षों में दूध आता है कहीं। वही तो।
उनमें खून से कहाँ, वो तो प्राकृतिक है। लेकिन लोगों ने भ्रांतियां फैला दी ना। एक बार ऐसा हमने वो अब आर्टिकल आप पढ़ा। नहीं कुछ है तो यही बताएंगे क्या? कुछ तो बताएंगे। कुछ और प्रोडक्ट हाँ, होता है। नया तैयार करेंगे। तो जैसे किसी को पुजवाना है खुद को, हाँ, तो दूसरे महापुरुषों को कुछ अलग बता देगा। कम बता दो। हाँ, कम बता दो और अपने को अलग बता दो बस सिंपल है वो कि सब धागा धुगी छोड़ो, जाप हवन सब छोड़ो, अब एक काम करो, इधर आओ। सब छूट गए, हाँ, ये धागा बांधो। गुरुजी ये रच्छा क्यों बांध रहे हो? ये तोड़ा ना अभी, ये भी रच्छा बांध के आया था माला, तो तोड़ा। ये क्यों? उन्होंने बांधा है रक्षा के लिए, तो पहला आदमी भी रक्षा के लिए बांधा था। बांधा था। तो उसके रक्षा में क्या तकलीफ थी? तो वो रक्षा उसका था, अब मेरा रक्षा है, अब तू मेरा हो गया। बस यही चल रहा है। बोलिए। LG बेला, गुरुदेव प्रणाम। दीक्षा का कोई सवाल नहीं है, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, मुझे सब पता था, दीक्षा नहीं होती। वही तो। सुभाष सारस्वत, गुरुदेव प्रणाम। क्या विशिष्ट पुरुष आत्मा को जान सकता है या कौन से मार्ग से? प्रणाम। बस आप उम्मीद छोड़ दो, बस बात खत्म। बचोगे तुम ही, जानने वाला खत्म हो जाएगा, जिसको जानना था वही रह जाएगा। मनोज अग्रवाल, सर्वश्रेष्ठ गुरु सर्वश्रेष्ठ क्या है? सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है जो आपको आपसे मिलाता है। बोलिए। जय सतगुरुदेव। मात नर्मदे हर। गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम, धन्यवाद करती हूँ, हर पर शुक्राना गुरुजी। धीरज लाल कोट, गुरुजी मेरी बारी आते आते मेरा मोबाइल बंद हो गया था, मुझे उत्तर नहीं मिल पाया, तो दया करें। अस्थमा से परेशान हूँ, आपके पास साधना करना चाहता हूँ। आ जाओ आराम से आ जाओ, स्वागत है आपका। गोपाल लाल शर्मा, गुरुजी प्रणाम। माफ कर दो। नवीन भाटी, गुरुजी नमस्कार। माफ कर जय सतगुरुदेव। अशोक भाई और सभी विवेकी हंसों को मेरा मातृ नर्मदे हर, चैन अपने घर। माफ कर दो। मनोज अग्रवाल, कृष्ण भगवान ने कौन सी गायें चराई? आध्यात्मिक अर्थ बताइए। अब ये कृष्ण भगवान बताएंगे, मैं कैसे बताऊं? गाय वो चराएं, अब उनके गाय के बारे में हम कैसे बताएं? क्या प्रश्न है? कृष्ण भगवान ने कौन सी गायें चराई, इसका आध्यात्मिक विद्वान अर्थ लोग बताइए। बैठे हैं। आध्यात्मिक अर्थ चलिए, क्या होगा वो जी, पूछ जी। रहे। आध्यात्मिक अर्थ क्या है गायें चराई? आप लोग पास भगवान की गायें आपके सेंसेस हैं, इंद्रियां आपकी। गौ गौ, हाँ गौ होता है। गौ गौ के कई मतलब है ना। हो गया कि और बाकी हो हो गया। अमित तिवारी, महाराज जी हमारा जन्म क्यों हुआ है? जीवन का उद्देश्य क्या है? जन्म आपका हुआ है तो उपदेश और कोई कैसे बताएगा? बोलिए। मंद सुगंध, गुरुदेव मैं अपने भौतिक सुखों के लिए अध्यात्म का सहारा लेता हूँ, तो क्या गलत है इसमें? हालांकि सब कुछ करने के बाद भी दुख जाता ही नहीं। बस बेईमानी छोड़ दो, ईमानदारी से जीवन जीते हो, सत्कर्म करो और आगे बढ़ जाओ। बोलिए। नवनीत बाटी, गुरुजी इंसान के अलावा कोई भी जानवर किसी और का दूध नहीं पीता। क्या? बोल रहे इंसान के अलावा कोई भी जानवर किसी और का दूध नहीं पीता। एक इंसान ही ऐसा है जो बहुत लोगों को खिलाता है और कोई जानवर किसी और जानवर को नहीं खिलाता। ये नहीं देखा? हाँ, ये नहीं देख पाए। बोलिए। राहुल, क्या दूसरे की माँ का दूध पीने में हिंसा है गुरुजी? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, हिंसा नहीं। अगर जहाँ जबरदस्ती नहीं है वहाँ हिंसा नहीं है। अगर आप जबरदस्ती कर रहे हो तो हिंसा है। राम, गुरुजी गाय का दूध तो गाय के बच्चे के लिए होता है, जैसे माँ का दूध माँ के बच्चे के लिए। तो आप गाय रख लो और बच्चों को पिलाओ, आप मत पीना। इसमें पाप नहीं लगेगा। तो जितनी गाय हैं सब रख लो आप, और उनको खिलाओ पिलाओ, और फिर एक काम करो, खिलाओ पिलाओ
और इसके बाद दूध पिलाओ बच्चों को। बच्चा मर जाएगा। अरे उतना दूध नहीं पी पाता। हमने हमारे यहाँ गाय थी, एक छिम्मी का पिलाओ, अगर ज्यादा पी ले तो वो फिर उसका बाथरूम मतलब लेटरिन बाथरूम उससे ज्यादा होने लगता है। नहीं नहीं 20 लीटर। अब आप बताइए एक भैंस, नेचर ने दूध सब दूसरों के लिए भी दिया है। एक भैंस 20 लीटर दूध देती है। अब 20 लीटर उसका बच्चा या बच्चे पी सकते हैं? हाँ, नहीं, तो इसका मतलब है कि प्रकृति ने दूसरों के लिए दूध दिया इतना है। बात समझना चाहिए। कॉमन सेंस है, ठीक? लेकिन अब कहाँ से लाया जाएगा? कॉमन सेंस तो कहीं दिखता नहीं। मनोज अग्रवाल, ओम शब्द का विस्तार करें। बस अपने आप को समझ जाओ, विस्तार हो जाएगा। दयाराम बड़ बोले, नर्मदे हर गुरुदेव। मात नर्मदे। गुरुदेव फिर वो बात बता दीजिए, वो उसे बताया था आपने जो ब्रह्म और पार ब्रह्म और परम ब्रह्म आपने ही बताया था, कैसे था ये? तो एक बार विस्तार ब्रह्म मतलब सुन रहे हो, अच्छा। पार ब्रह्म मतलब पार कर लिए, पहुंच गए, और मिलना हो गया परम ब्रह्म। बस बात खत्म। ठीक। बोलिए। वहाँ तो भ्रमणा बहुत बताएंगे। हाँ, वहाँ भ्रमणा बताई गई थी बहुत ज़्यादा। अरे अक्षय चमन, जाने के बाद भी सदा साथ रहता है, दिखता नहीं पर सब में तेरा वास है, गिर पड़ा तो संभाल लेता है, तू जहाँ जहाँ वहाँ भर देता है, तू प्रत्यक्ष आ या ना आ, तेरा जिक्र सुबह शाम यहाँ चलता है सदगुरुदेव। क्या बात है। योगेश, गुरुजी बिना गीता भागवत आदि पुस्तक के आत्मज्ञान हो सकता है कि नहीं? एक बार प्रयास कर लो, जिंदगी है ही है। बोलो। अमित तिवारी, पर महाराज जी हम तो नहीं चाहते कि हमारा जन्म हो, फिर क्यों हुआ? अब आपका हो गया है, देख लो। आप अभी नहीं चाहते, लेकिन बिना चाहे थोड़ी ना हो गया। बोलिए। परवीन मनवाल, मात नर्मदे हर गुरुदेव। मात नर्मदे। पटेल लिखा, गुरुजी है तो दूसरे गुरु बना सकते हैं कि पाप लगता है कि ये तो गुरु बदलता है? इतने भी गुरु बनाओ, क्या बोले हैं बता। जब तक गुरु मिले नहीं साथे तब तक गुरु करो 10-5। कबीर साहब ने ही कहा था कि जब तक गुरु सच्चा गुरु मिल ना जाए तब तक आप गुरु बदल सकते हैं, इसमें कोई पाप नहीं लगता है। कबीर साहब ने ही अपने कबीर पुस्तक कबीर सागर में ये बताएगा तो वहीं से आया है, पढ़ा है खूब। बिल्कुल। गुरु बनाने में कोई पाप नहीं। अगर जैसे डॉक्टर होता है, अगर एक डॉक्टर से रोग नहीं ठीक होता है तो दूसरे डॉक्टर बदल सकते हैं। ऐसे गुरु होता है, आपको अगर आत्मिक शांति नहीं मिलती तो आप गुरु बदल सकते हैं। गुरुदेव प्राइमरी में गुरु अलग रहते हैं, सेकेंडरी में अलग रहते हैं, ये देखो, कॉलेज में अलग रहते हैं, यूनिवर्सिटी में अलग रहते हैं, हर जगह पे गुरु ऐसा बोलेंगे कि हमको प्राइमरी वाला एक ही गुरु चाहिए, हमको आखिरी यूनिवर्सिटी तक, ऐसा चलेगा क्या? मैथ्स का अलग, फिजिक्स का अलग, मैथमेटिक्स का अलग, मराठी लैंग्वेज, इतने लैंग्वेज सबका गुरु अलग। विद्या तो एक ही है ना, तो गुरु अलग है नहीं, एक ही गुरु के अंदर सब आ जाना चाहिए, तोपना है। फिर वो बोलते हैं ना, वो उस दुकान में गलत दुकान में जाते हैं, बिका हुआ माल वापस नहीं ले। ए भैया, गुरु ज्ञान का प्रतीक है, ज्ञान लो, आगे बढ़ो। बोलिए। कबीर के बचपन का नाम क्या था? कबीर के बचपन का नाम क्या था? बचपन नाम कबीर ही था और कुछ नहीं। तो मतलब उनके गुरु ने कोई नाम अलग से दिया नहीं? नहीं, वही। फिर उनके नाम से लोग नामदान क्यों देते हैं? तो तुमने नामदान क्यों लिया? इतनी समझ नहीं थी ना गुरुदेव। नामदान लेना चाहिए। हाँ, इतना नहीं समझता कि नहीं। आप ही बताओ, जब बचपन का नाम उनके गुरु, अब तक शुरू से आखिरी तक उनका नाम कबीर ही रहा, ठीक है, उनके गुरु ने नाम उनको कुछ बदला नहीं। तो जब कबीर के नाम से लोग उनका, अगर उनके ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं तो फिर नामदान तो नहीं देना चाहिए अलग से उनको? नहीं देना चाहिए गुरुदेव, और क्या। लेकिन इतनी समझ भी तो होनी चाहिए गुरुदेव। फिर तो वही तो, अब तो हो गई ना। हाँ बिल्कुल। तब अपने नाम का क्या करोगे जो मिला है? खत्म, उसका कोई मतलब है नहीं। हाँ, ऐसे दुनिया भर का नाम मिल रहा है, हमारा नाम है ही, जो ऐसे भी नहीं।
है देखो लोगों ने तो तुझे कम्बल वाला बाबा का नाम दे दिया। दुनिया भर का अभी देखो नया नाम दे दिया लोगों ने अपने आप ही। बोलिए। नट्टू फैंसी मात नर्मदे हर गुरु जी। मात नर्मदे हर महाराज जी बच्चे आए, देखो उनको बिस्किट वगैरह चॉकलेट वगैरह खिलाओ, इसीलिए आए ही हैं, एकदम प्लानिंग करके आए हैं। हाँ देख रहे हो, कुछ क्वेश्चन प्रश्न आएगा तो एक एक चॉकलेट एक एक बिस्किट। आएगा तो मालूम। आओ बेटा आओ 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 वहीं से कर रहे हैं। नर्मदे हर आ जाओ। आओ। बाल गोपालों की टोली आ गई। हाँ वही लो भाई इनको भी लो, बालकों को मतलब है ना। आने दो, इधर लाओ, आओ इधर। बुलाओ जरा इनको भी लाइव में बोलो नर्मदे हाथ। इधर इधर ए, इधर नर्मदे हाथ। बोलो नर्मदे जय नर्मदे हर। एक एक तू भी बिस्किट बोल भी रहे। देना। हाँ पीछे करके नर्मदे हाँ ऐसे। और बालक लोग कैसे हो? बढ़िया है। क्यों अब चॉकलेट में मस्त स्कूल है। जाते हैं कि नहीं? नहीं क्यों स्कूल जाते हैं कि नहीं? हाँ ये आपका प्रसाद है। जाया करो बढ़िया नहा धो के स्कूल है। अरे बिस्कुट भी है छोटू। बिस्किट ले ले। इधर आ जा, बिस्कुट भी ले जा। हाँ स्कूल में जाया करो पहले। चलो इसका तो ज्ञान प्राप्त हुआ कि नर्मदे हर तो बोल रहे हैं। हाँ सब धीरे धीरे सीखेंगे, सीखना जीवन है। प्यार से सिखाओगे बहुत कुछ सीखेंगे, दबाव में सिखाओगे तो नहीं सीखेंगे। कोई भी हो, प्रेम होना चाहिए। पार्षद गुरु जी, क्या आत्मज्ञान अंधश्रद्धा है? करके देखो एक बार, आत्मज्ञान हो जाए तो देख लो अंधश्रद्धा है कि क्या है। ये मैं कैसे जवाब दे सकता हूँ? आत्मज्ञान खोज है, श्रद्धा का विषय ही नहीं है। श्रद्धा विश्वास खत्म इसमें। श्रद्धा विश्वास सबूरी तीनों खत्म हो गया अब। वाह। मनोज अग्रवाल, टोटल शरीर कितने होते हैं? सही स्थूल पकड़े। शरीर, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर। बोलिए। बबलू यादव, गुरु जी प्रणाम। माता रवि वर्मा, नर्मदे हर गुरु जी। क्या कबीर जी का सार शब्द ही आत्मज्ञान है? बताने की कृपा करें। अगर आप उस पे चलते हो और आखिरी में वो भी छूट जाएगा, बचोगे तुम, तब कोई मतलब है। अमित तिवारी, क्या जन्म मृत्यु और मोक्ष है या फिर इसका केवल अस्तित्व नहीं है? अस्तित्व नहीं है लेकिन आपने बना दिया है। मनोज है तो अग्रवाल, कुछ भी नहीं, आपने पैदा कर दिया। बोलिए। मनोज अग्रवाल, गुरुदेव जी आपकी दिनचर्या के बारे में बताइए। कोई दिनचर्या नहीं, काम करना, सो जाना, उठना, काम करना, यही दिनचर्या है। बोलिए। नट्टू फैंसी, गुरु जी मेरा मन बहुत चंचल है, क्या करें? बस करना बंद कर दो। शिवानंद माली, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। माता नर्मदे, छेदी कंप्यूटर मात नर्मदे है। माता हरीश चमन, गुजरात वडोदरा से धन्यवाद योगी जी महाराज जी। गुरु जी मात नर्मदे है, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। ओम श्री सदगुरु साईं मालिक। माता नर्मदे। राम, गुरु जी बहुत लोग बताते हैं वीडियो को ऐसे ही खर्च नहीं करना चाहिए, कहते हैं ये पाप है, इस पे प्रकाश डालिए। क्या? बहुत लोग बताते हैं वीडियो को ऐसे ही खर्च नहीं करना चाहिए, कहते हैं ये पाप है, इस पे प्रकाश डालिए। पाप का मतलब आप इसका उपयोग करो, सदुपयोग करो। अब क्या है, एक बार आप अगर आप गलत तरीके से उपयोग करते हो तो करोड़ों जीव की हत्या होती है। कितना ज्यादा ही बोला जाता है। हाँ बालक, तेरे को तो कुछ हो? ज़्यादा, हाँ बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, आपको भी जानकारी होगी। कहाँ गए हो? आपको बोल रहा हूँ, करोड़ों जीव की हत्या होती है। हाँ ये तो बायोलॉजी में दिया, हाँ दिया गया है, तो आप मत करो। आपकी चॉइस है। हाँ आप मत करो। अब करोगे तो उसका भी परिणाम मिलता है, ऐसा नहीं है कि करोड़ों जीव
समय के पहले आपने मारा है हाँ वो परेशान। अपने सुख के लिए, क्षणिक सुख के लिए, चाहे जिस तरीके से, तो उसका भी हमें कहीं न कहीं दोष लगता है। हाँ जानबूझ के किया है ना गुरुदेव। हाँ तो वही तो बात है। योगेश, कुछ विशिष्ट प्राप्त करना हो तो बहुत कुछ कुर्बान करना होता है, लेकिन कुर्बान करने का मन भी नहीं करता है क्या? कुछ त्यागे बिना सब कुछ मिल सकता है क्या गुरुजी? हाँ एकदम, क्यों नहीं मिलेगा। बस आप उम्मीद छोड़ दो, बस बात खत्म। कुछ मत त्यागो, उम्मीद छोड़ दो। जितना पाया। बोलिए। जय सतगुरुदेव, जय सतगुरुदेव। वहाँ आज काबिले वाला भाई ने मुंडन करवा लिया है। बोलिए। राजेंद्र कुमार, गुरुदेव कबीर जी पढ़े लिखे नहीं थे, वे तो अपने दोस्तों को साधु बोलते थे। वो बुक कबीर के जाने के काफी सालों बाद की कल्पना भी हो सकती है कमल वाले बाबा। आप कुछ बोलना चाहोगे? दिखाओ भाई, यही बोलेंगे क्योंकि वहां से आए हैं ना ये। बोलिए। मैं इस पे कुछ नहीं बोल सकता हूँ, अरे क्योंकि अब वो समय जाना पड़ेगा ना कि कल्पना थी कि क्या है। हम जो मैं पढ़ा वो बता दिया। अब वो समय पर जाओ, आप खुद जाओ, पता करो क्या है। मुझे जितना था उतना बता दिया। हाँ, आपने जितना पढ़ा, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं? यही तो कह रहे हैं वो भी कि कल्पना है वो सब चीजें। हो सकती है। हाँ मतलब मुझे आइडिया नहीं उसका। हाँ, कुछ भी हो सकता है। 100% नहीं कह सकते उसको सत्य है। वही भाई। पर मुझे किसी ने बताया था गुरुजी, ठीक है ना, हमें पढ़ा था, इतना ध्यान नहीं, एक आर्टिकल कि जो हमारे देश में शासन आए, अलग अलग शासन करने, हाँ, तो उन्होंने उन्होंने मिलावट क्या कर दी। सबसे पहले जो है हाँ, शिक्षा विभाग पे कब्जा किया और एकदम। बहुत कुछ बदलाव किया शिक्षा में। कोई कि दूध मत पियो, कोई कह रहा है साधुओं को मत, ये वो है कोई कुछ, ताकि इन पे कैसे भी इनकी बुद्धि पे हम शासन कर सकें। नालंदा विद्यालय को जला हाँ, सबसे पहले तो हमने शिव महापुराण भी पढ़ी है, जो प्राचीन पुरानी 1990 के आसपास की, उसमें कुछ अलग है, अभी की जो ताजी उसमें कुछ हाँ, अलग बस है। वही, मैंने खुद दोनों पढ़ के देखी, बहुत कुछ बदलाव मिला है। सबसे पहले इन्हीं को बदला गया ताकि लोग कमज़ोर बने। एकदम सही बात। हाँ, इनकी सोच कमज़ोर बने और उस पर फिर हम शासन कर सकें। बोलिए। वही ही है। नीलेश छगनानी, जय बाबा जी, गुरुजी, स्वामी जी, मात नर्मदे, इंद्रदेव, गुरुजी प्रणाम। मात नर्मदे। अक्षय चवन, तेरे नाम से चले सांस मेरी, तू ही प्राण और तू ही भक्ति मेरी। जीवन में सब कुछ मिल जाए पर तू ना मिले तो बेकार है ये जिंदगी। राजेश्वरी, बाबा जी प्रणाम। मात नर्मदे। बोलिए। छेदी कंप्यूटर, जो साधक कुछ दिन पहले आए हैं और काफ़ी अध्ययन किए हैं, मैं उनके प्रयास की प्रशंसा करता हूँ। ये साधक कहाँ के हैं? कौन से? जो वही उनकी बात है, परिवर्तन लाए। कंबल बाबा। अच्छा, बोलो। इस पे क्या बोले, कुछ नहीं बोला। कहाँ के हो? हाँ, अच्छा, कहाँ से हैं? मैं उतरोला से हूँ। उतरोला है क्या कोई आसपास आपके? उतरोला नहीं है, तो है लेकिन उधर नहीं है। हम यूपी से हैं, अयोध्या जिले से। प्रदीप कुमार नाम है। और कुछ? बस इतना बहुत। हाँ, बोलिए। पटेल था, गुरुजी हनुमान जी राम जी के लिए रोते थे तो उनको देख के मुझे भी रोना आता है। ठीक है, लेकिन आपको क्यों रोना आता है? वो तो रोए होंगे, कुछ कारण होगा। स्थिति, देश काल, स्थिति परिस्थिति हुई होगी। हाँ, तो आप क्यों रोते हो? रोना तो इसको भी आ रहा है। दिखाओ, कई दिन से रो नहीं रहा है। कढ़ाता है, रोता नहीं है। रोना भूल गए। रोना जब आया था, बोलता है रोना भूल गया मैं। हाँ? 2 दिन तो बहुत रोया। तो जो सब था भाई वो रोए कलमा होंगे, से देश निकल रहा काल था ना। स्थिति परिस्थिति रही होगी, तो आप क्यों रो रहे हो? हाँ? बिल्कुल बिल्कुल। है कि नहीं? हाँ बिल्कुल।
तुझे रोना है? अब तो जीना आ गया, रोना थोड़ी है। बस ये जिंदगी को जियो, जिंदगी मिली है, इस जिंदगी को जियो। बोल। अनुज कुमार, गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव, पूर्व जन्म के प्रारब्ध होते हैं या नहीं? सब मिला जुला के आपके ही कर्मों का परिणाम है, चाहे जब के हैं। बोलिए। इंद्रदेव, गुरुजी प्रणाम। माता। योगेश, गुरुजी, संसारी लोग आत्मज्ञान और बोध को महत्व क्यों नहीं देते? कोई बात नहीं, हो किसी और को महत्व देते हैं। आप देखो आप किसको महत्व दे रहे हो, आप उसमें खड़े हो कि इसमें खड़े हो? बोलिए। अर्जुन विष्णु, गुरुजी आप कहाँ से हो? अब तो जहाँ काम कर रहे हैं वहीं के हैं, बस खत्म। और बोलिए। राजेंद्र गांधी, प्रणाम गुरुदेव। माता। करुणा आहार्य, प्रणाम गुरुजी, माता नर्मदे हर। शैलेंद्र शर्मा, कंबल बाबा कैसे नाम पड़ गया गुरु का? लाइव में लोगों ने दे दिया। ठंड लगी थी तो हमने सोचा लाओ कंबल ओढ़ लें, और कंबल ओढ़े ओढ़े लोगों को अब एक नाम दे दिया। मुझे भी नहीं पता कैसे नाम हो गया। बोलो। योगेश, राम नाम के साबुन से मन का मैल हटाने की बात कही है, लेकिन स्वस्थता नहीं आ रही है। राम नाम का साबुन तब लगाओ जब आप ईमानदारी से जीवन जीते हो और सत्कर्म अपनाते हो तब। बोलिए। पार्षद, गुरुजी ज्योतिष जो उपाय बताते हैं वह काम करते हैं क्या? तो ये तो ज्योतिष ही बता सकते हैं। अध्यात्म में ज्योतिष का कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको अपने आप को सुधारना है तो उसमें ज्योतिष का कोई भी लेना देना नहीं है, बस बात खत्म। बोलिए। संतोष उपाध्याय, गुरुजी मठ नर्मदे हर, दंडवत प्रणाम। संतोष उपाध्याय, जबलपुर, गुरुजी मैं ऑटो गया यानी वापस गया, लेकिन पछतावा हुआ मुझे। वापस चले गए? आके गए। अच्छा अच्छा, वो कौन थे? जबलपुर वाले। पांडे जी बता रहे थे परिचय। अच्छा, जबलपुर वाले। वो ये जबलपुर से। जबलपुर से वो संतोष। दोनों जन आए थे ना पंडित जी के साथ। हाँ अच्छा। अच्छा, अरे हाँ पंडित जी बताने के थे। साथ याद नहीं है? पंडित जी चंदनधारी, अरे महाराज। तिलकधारी। हाँ, पंडित अच्छा जी अच्छा, से वो कहा कि आप हाँ। ब्राह्मण हैं। साडू भाई, साडू भाई, हाँ साधु भाई। दोनों साडू। साड़ू नहीं समझी, अब साड़ू बना दो। नहीं सॉरी, समझी समझी। हाँ, साधु हाँ, नहीं। उसने अपनी बेटी उधर दी। हाँ हाँ, बरोबर। सॉरी सॉरी। आ जाना, कभी भी आ जाना। ये तो अपनों की कुटिया है, आप कभी फिर आ जाना जब चाहे तब। बोलिए। जय सतगुरुदेव, आज तो लाइन से मुंडन हुआ है। सब बहुत खुश लग रहे हैं मुंडन करा के। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत वजन था, अभी हल्के हल्के हो रहे हैं सब। इतना सारा ज्ञान इकट्ठा हो गया था, इसको चिल्लाना भी जरूरी था। अंदर से भी हल्के हो रहे हैं। कंबल वाले बाबा आए थे तो बहुत भारी थे, रो रहे थे, अब वो भी हल्के हो गए, अंदर से प्रसन्न हो रहे हैं, अब शरीर से भी हल्के हो रहे हैं। नहीं, इससे एक मैसेज भी है कि आप कितनी भी गंदगी बढ़ा लो और जब चाहो आप वो गंदगी फेंक सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही है ना? हाँ, इसका मैसेज कितनी भी आप आदतें, बुराइयां, लोभ, ये एक क्षण में आप निर्णय लो कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सब बस काम खत्म। खत्म। मुंडन हो गया आपका। मुंडन हो गया, बस। आंतरिक मुंडन हो गया। हाँ खाली ऐसा करो बस, हो गया, खुल गया, खुल जा सिम सिम। कैसा? ऐसा ऐसा ऐसे कि तो बंद ऐसा? होगा। नहीं, ऐसा अब हम जहाँ सामने लॉक हाँ, ऐसा फिर? है, ये खुल गया। ये खुल गया कि बंद हो गया? नहीं इनकी तरफ को ताला ऐसा है ना, हाँ, तो ऐसा किया तो ताला खुल जाता है, आप तो सच ऐसा में हो ताला का धंधा, जाए। और फिर ऐसा किया ताला धंधा किए हो कि नहीं? हाँ जी, ताला धंधा किए हो? ताला का बिजनेस किया। हाँ, बिजनेस ताला। किए हो? हाँ हाँ ताला कैसे बंद होता है? गुरुदेव आप बंद ऐसे लगाए, ऐसे करोगे तो बंद होगा कि खुलेगा? ऐसा किया तो बंद होता है ना। हाँ हाँ, सही कैसे बता रहा सही था? सही सही सही। हाँ? हाँ।
पहले उल्टा 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 करने बंद होता है ना। पहले गलत पहले बोले। गलत बोल रहे थे आप। आप सही बोला, कैसे कैसे अब सही बोला। हाँ, ये कैसे क्या करना है? ये बंद हो गया ना, हाँ ईमानदारी आ गई। हाँ ईमानदारी आ गई ना। हाँ। तो खोल पूरी बात बताओ ना ताले की अभी पीछे हाँ ये है ना, हाँ। ईमानदारी मुक्ति है, बेईमानी बंधन है। करते हुए बताओ। ये इसके हिसाब से बता रहे हैं। हाँ। इधर को करोगे तो खुल जाएगा, उधर करोगे तो बंद हो ये उल्टा ताला है ना। ये स्पेशल ताला है, मास्टर ताला है। हाँ। इधर आने के बाद में इधर ज्ञान आएगा तो तब यहाँ का ताला ऐसे है, ये यहाँ का। ऐसे यहाँ का ताला। ध्यान रखना। सगाई भाई को समझ। वो चाबी इनके पास है, बरोबर चाबी है सर जो। और राम। बुराई हो रही तो हो जा। समझी को सामने साड़ू भाई। बोलिए बोलिए। गुरुजी, मंत्रों का सही उच्चारण से नहीं पढ़े तो इनका कोई नकारात्मक असर होता है क्या? भाव मूल होता है। अगर भाव आपका शुद्ध है तो नाम उल्टे भी बुला दोगे तो सामने वाला बुरा नहीं मानेगा, और भाव गंदा है तो सही नाम भी पुकारोगे तो आपको हानि हो जाएगी। अमित तिवारी, नाम जाप के बारे में क्या कहना है आपका? ये जरूरी है या नहीं? ठीक है, आप कर सकते हो। बात जरूरी की है या नहीं ये बात अलग है। अगर करना तो ईमानदारी से जीवन जीते हुए सत्कर्म अपना के तब करना नाम जाप, नहीं तो मत करना। बोलिए। राम। गुरुजी प्रणाम। माता गुरुजी, गरुड़ पुराण में लिखा होता है जिसने पाप किए हैं उसको गर्म तेल की कढ़ाई में डालते हैं, क्या ये सच है? अब देखो, पाप अगर अनुभव लेना है तो पाप तो किए हो तो अनुभव मिलेगा। गरम कढ़ाई का मतलब होता है पश्चाताप की आग। अगर आप कोई ऐसा काम कर दिए हो कि आपको घुटन हो रही है, खुद उस काम से ग्लानि हो रही है, पश्चाताप हो रहा है, आंसू आ रहे, किसी से कह भी नहीं पा रहे हो, ऐसा दुष्कर्म कर दिया है, वो है कढ़ाई में डालना, और ये जीते जी होगा। और पाप का भी मतलब है कि खुद को पोषित करने के लिए हाँ आपने बेईमानियां की। बस। पाप माने पहले आप माने हाँ। खुद को, राइट। खुद को पोषित किया। और पुण्य माने अन्य। हाँ पहले दूसरे के लिए आप काम करो, हाँ। दूसरे का हित रखो, आप वो पुण्य है। सब यही होता है, सब यही। हिसाब किताब सब यही होता है। बोलिए। राहुल बुमला, साधक को कितने किलो दूध पीना चाहिए एक दिन में गुरुजी? जितना पी सके। पचा ले। हाँ, पचाने की जितनी क्षमता। क्षमता हो। और हमारो गार्डन। नमन गुरुदेव। हेतल मेहता, मात नर्मदे हर दादा प्रेम प्रणाम। पटेल रीता, गुरुजी मैं आपके दर्शन करने के लिए आऊंगी। ठीक है, साधना भी कर लेना आत्मिक कल्याण के लिए। यहाँ साधकों के लिए जगह है। अक्षय चवन, मोहब्बत अगर सदगुरु से हो तो सुकून देती है, ना फिक्र जुदाई का और ना खतरा बेवफाई का। सदगुरु। सत्य बात है। और क्या। मनोज अग्रवाल, जाप कितने प्रकार का होता है? बस एक मुंह से, एक ओठ से बुदबुदा के, एक मानसिक, बाकी तो 4 भी बता देंगे लोग, लेकिन हम 3 पे ध्यान देते हैं। एक बोल के जो आपका कान सुने, और एक बुदबुदा के, और एक मानसिक। बाकी तो 4 भी बता देंगे, महाराज जी 4 बता देंगे अभी, लेकिन हमने 3 को पकड़ा है। हाँ सही बात। हाँ, आप 4 बता दो महाराज जी। 4 कौन से? हाय बताएंगे ना, तो हम भी जानते हैं। बैखरी मध्यमा पश्चंती आप परा। बता दो इसका। बैखरी मतलब चिल्ला चिल्ला के, हाँ। जैसे नहीं करते हैं कीर्तन सीताराम हाँ, सीताराम हाँ। सीताराम, जोर जोर से माइक में। देखिए, आप अपनी आदत छोड़ नहीं रहे हो, आप अपनी आदत छोड़ नहीं रहे हो। हाँ, ये हमें मतलब मालूम नहीं पड़ता है तो ये आदत तब छोड़े जब हमें पता चले। नहीं तो पता नहीं चलता। नहीं चलता ना। हाँ, आप बोलते हो तो हमें एकदम याद आता है, अरे हाथ कहाँ पहुँच गए। चलेगा पता। इसके कुछ दंड फिक्स करने पड़ेंगे। जैसे एक
प्रोफेसर आए थे, हाँ, हमने बोला था तो ना हमने कहा जेल अंदर वाला। चप्पल पहन के नहीं जाना। मत जाना। तो एक बार हो गया, दूसरी बार गलती कर बैठे, हमने उनसे धुलवाया। मतलब अगर तीसरी गलती हो गई तो पानी यहाँ से नहीं लोगे, आप वहां से जाना हैंडपंप से और पानी लाना, और तब अगर चप्पल पहन के गए पूरा रूम धुलवाऊंगा और तुम ही लाओगे, पानी यहाँ से नहीं दूंगा। फिर वो चप्पल पहन के अंदर नहीं गए जब तक थे। क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ करना पड़ेगा। हाँ, तभी होगा ना, नहीं तो होगा ही नहीं, क्योंकि आपको पता नहीं चलता। तो होश में लाने के लिए फिर कुछ ऐसा दंड होगा कि वो जाएगा ही नहीं, और वो शरीर को दंड होगा क्योंकि शरीर उसका सुख ले रहा है, आप तो ले नहीं रहे हो, क्योंकि आप तो उस समय हो नहीं, आप तो ले ही नहीं रहे क्योंकि आपको पता नहीं, शरीर सुख ले रहा है। तो शरीर को ऐसा दंड मिलना चाहिए कि वो फिर ना ले। तो फिर शरीर का ध्यान सिर्फ वहीं पे रहेगा, हाँ, सत्संग भूल जाएगा वो। नहीं, सत्संग तो आप सुन रहे हो, उसका टोटल नहीं, फिर शरीर वहीं हो नहीं जाएगा। रहेगा, क्योंकि शरीर से सत्संग तो आप सुन रहे हो, शरीर तो सिर्फ निमित्त है, इंद्रियां निमित्त है, शरीर थोड़ी सत्संग सुन रहा है, शरीर तो सिर्फ निमित्त है, सत्संग में आप बैठे हो। शरीर सुन रहा था तो कब या तक तो चलेगा? दंड आप दो, अनुशासन खुद पे करो कि जब मैं ऐसे ले जाऊंगा और कोई बता देगा तो उस समय मैं कुछ अपने आप को दंड दूंगा, जैसे 2 दिन खाना नहीं खाऊंगा, क्या, या 1 टाइम का भोजन नहीं करूंगा, ये पक्का कर लो। एक टाइम तो है ही है। हाँ, क्या एक टाइम क्या है, पेट भर नाश्ता कर लिया और शाम को भोजन, कहाँ एक टाइम। एक ही टाइम है वो मेरे लिए। अच्छा, तो फिर शाम का जैसे ही जाए शाम का त्याग कर देना, 1-2 दिन ऐसा आप करो, हाँ, ये फिर क्या शरीर की मजाल है चली जाए, देख लेना करके। दंड बहुत जरूरी, और वो दंड आप स्वयं दीजिए, दूसरा कोई देने से अच्छा है आप दे। शासन क्या होता है, जो राजसी और तामसी में जो होते हैं साधक, वो उनको दंड कोई और देता है, ठीक है, वो दंड किसी और को देते हैं। लेकिन सात्विक साधक जो होते हैं वो अगर कुछ गलती हुई और नहीं सुधर रहा है तो खुद अपने आप को दंडित करते हैं उससे निकलने के लिए। तो आप स्वयं अपने आप को दंड दें, वो दंड आप फिक्स करें। अब गुरु जी जैसे कुछ बांटने जाते तो अब याद हमें आ जाता है। हाँ, वो दंड आप फिक्स करें। इन्होंने एक दिन गलती किया तो 1 दिन का भूखा रहे थे, अब देखो, अब सही हो गए। इन्होंने रखा था, मैंने नहीं कहा था। तो आप अपने आप को दंड दें, क्योंकि आदमी कितनी बार बताएगा, 1 बार 2 बार, फिर वो क्या करेगा, बताना भी छोड़ देगा। क्योंकि कहा गया है 3 बार से ज्यादा बताओ भी मत, इतना मत बताओ, ज्यादा से ज्यादा 3 बार, 3 बार से ज्यादा बता रहे हो तो वो पशु है, मानव है ही नहीं, तो उसे बता क्यों रहे हो? क्योंकि वो पशुओं की तरह, वो फिर डंडे से मानेगा। क्या, वो डंडे से मानेगा, वो फिर शब्दों से नहीं मानेगा। 3, पहला बार, दूसरा बार, तीसरा बार, इसके अंदर मानव मान जाते हैं। इससे जो ज्यादा होता है उसका जीवन पशुओं जैसा होता है, वो फिर धुलाई से मानता है, उसका ऑप्शन ही नहीं है उसके सामने और कुछ। दंडों से भी मान सकते। एकदम पक्का। अरे ये पूरा बता दीजिए, जेल जो में तो नहीं वो सुधरते। प्रक्रिया बता नहीं देगा। सुधरते। नहीं सुधर जाते, अच्छे सुधर जाते हैं महाराज। 4 प्रकार के बोलो, होते बोलो, आगे बोलो, बोलिए। तो आप 4 प्रकार का बोले कि नहीं? हैं। नहीं बोलने हाँ, आप बोल दो। प्रकरण दूसरा चलना है। हाँ, बोलिए। तो एक तो होता है बैखरी, जो तेज आवाज़ में किया जाता है। फिर होता है मध्यमा, जो आप बुदबुदा के किया जाता है, अपने आवाज़ अपने कानों तक। हाँ, फिर होता है पश्यंती, हाँ, जो होठ बंद अंदर अंदर जिब्या तालु मिल के हाँ, करते चलते हैं। हैं बुदबुदा। फिर एक होता है परा, जो अपने आप चलता है। चलता है, मानसिक जाप। हाँ, और या तो उंगली जाए तो आप क्या करना, जोर से अपनी ही उंगली, जो उंगली जाए काट ले, तुरंत काट लेना जोर से, तो याद रहेगा। याद ही रहेगा। अब मतलब ऐसा काटना कि घाव हो जाए। हाँ, अरे तभी याद रहेगा। गुरुदेव सही कह रहे हैं। ऐसे थोड़ी ना हाँ हाँ, संभाल के काटना, बिल्कुल जैसे दूसरे का हाथ काटते हैं हाँ। बचपन में। नहीं तो फिर इस कंबल वाले बाबा को बोलने का काट। नहीं, बहुत जरूरी है तो अपने हम अंदर भी जानते थे, सुधार, जाप बहुत जरूरी है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है।
सभी लोग आ गए भोजन करने। अब आगे भगा दे। ये देखिए, ये छोटी सी। मेरे गुरु जी खुशबू कितनी अच्छी आई हाँ प्रकृति से खुशबू कितनी अच्छी उधर जा रही हाँ, अब आई। हाँ। बोली। वहाँ से आते हैं बाबा, एक महापुरुष था ना, उनको गुरुजी ने उनको शरीर जैसे काट काट के उनमें मिर्च का पाउडर है ना डाल दिया करके, हाँ इसलिए डाल दिया था कि उनका अंदर का जो भविष्य में उनको लिए जो जलन आएगा, हाँ, उनको जैसे उनको सहन कर पाए उनके लिए एकदम गुरुजी ने ऐसा उनको करते शरीर हैं। को काट काट के उसमें मिर्च का पाउडर डाल दिया था। मतलब इतना उन्हें सहनशील बना दिया कि आगे जो भी आएगा फिर इससे ज्यादा तो नहीं नहीं है, आएगा। ऐसा। अंजलि श्रीवास्तव। सतगुरु जी प्रणाम। मात नर्मदे। सतीश कुमार, मात नर्मदे हर भगवान, गुड मॉर्निंग शंकर भोले। मात अब 12 साल में 13 साल में हमने अपने आप को ऐसा बना दिया कि मुझे कपड़े सुखाने की जरूरत नहीं पड़ती। नहा के सीधा आता हूँ, शरीर अपना कपड़ा, क्योंकि शरीर को पता चल गया, वो सुखा लेता है रात दिन कभी भी। बोलिए। हेतल मेहता। अक्षय चवन, बढ़िया लिखा है आपने। बोलिए। संदीप, प्रणाम नर्मदे हर गुरु जी। मात नर्मदे। मनोज अग्रवाल, 4 मुक्ति कौन सी है? अपने को पता है, सीधा सीधा ईमानदारी अपना लो, जितनी भी मुक्ति होगी 4 होगी, 4 से ज्यादा सब करवा देगी। बोलिए। अक्षय चवन, मनोज जी नमन। ना मैं सही हूँ ना मैं गलत, और जो कुछ भी हूँ गुरुदेव का हूँ, मेरा कुछ भी नहीं। मनोज अग्रवाल जी प्रणाम। मात नर्मदे। योगी, साधक बंधु और गुरुजी से प्रश्न है कि भोजन यदि एक टाइम मिले या नहीं मिले तो कमजोरी आ जाती है क्या? 4-4 दिन तक भोजन नहीं मिलता। कई बार तो ये होता है, कई बार तो क्या होता है, कृपया बताएं। मतलब बोल रहे एक टाइम भोजन करने से कमजोरी नहीं आती क्या? नहीं आएगी, क्योंकि शारीरिक मेहनत आप नहीं कर रहे हो ना। अगर शारीरिक मेहनत आपसे करवाया जाए और आपको अगर एक टाइम भोजन दिया जाए तो आप कमजोर हो जाओगे। लेकिन अब आपको कुछ करना ही नहीं, आत्मिक चिंतन करना, तो एक टाइम भोजन ही देना ठीक है। अगर 2 टाइम भोजन करोगे तो आप रोगी हो जाओगे। क्या हो जाओगे? रोगी, क्योंकि शारीरिक मेहनत यहाँ है नहीं। अगर आपको 2 टाइम भोजन दे तो आप रोगी हो जाओगे, क्योंकि आप शरीर से उसका जो भोजन कर रहे हो उसकी ऊर्जा कहाँ खर्च करोगे? कहाँ खर्च करोगे? फिर आप रोगी हो जाओगे, पाचन क्रिया में तकलीफ हो जाएगी। अगर आप शरीर से कोई काम नहीं कर रहे हैं तो आप एक टाइम भोजन करिए, एक टाइम नाश्ता। हाँ, अगर आप शरीर से मेहनत कर रहे हैं तब आप दोनों टाइम एकदम आहार लीजिए। तो यहाँ तो कोई काम नहीं है, इसलिए साधक के लिए एक टाइम भोजन, एक टाइम नाश्ता। मतलब आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे और आत्मिक चिंतन हो, आत्मिक बल मिले। नहीं तो रोगी हो जाओगे। दोनों टाइम भोजन दे दे, मुझे क्या करना, तो रोगी हो जाओगे ना। बात ये है, तो हम आपको रोगी थोड़ी न बनाएंगे। बात समझ रहे हो बाबा? बात ये है, जैसे आप लोग कोई काम यहाँ करना पड़ता है, कोई शारीरिक मेहनत है, फिर बोलिए। मनोज अग्रवाल, साम दाम दंड भेद, ये 4 क्रम हैं। बोलिए। डॉन है, जब माया झूठ है तो क्या उससे पार पाया जा सकता है, पर माया में रहना है? माया न सच है न झूठ है, बेईमानी माया है। ये संसार है, ये जगत है। कहा गया जगत मिथ्या है। क्या मिथ्या है? रूप मिथ्या है, तत्व तो नहीं। पहले पूरी तरह समझ लीजिए। बोलिए। योगेश, सन्यासी बाबा जिन्होंने बाल मुंडवाए हैं, आपने कब से सन्यास लिया है, थोड़ा बता दीजिए, अपना परिचय दे दीजिए। नर्मदे हर 2016 में निकला था, 2021 में संस्कार करवाया। और कुछ नाम हम सन्यासी कहाँ से करवाए? कानपुर मणिमठ, वहाँ से लिया है। प्रयाग में हुआ था, इलाहाबाद में संस्कार। नाम भी तो दिया गया हाँ, है। नाम ब्रजेंद्र आश्रम,
बोलिए। हो गया गुरुजी। हो गया? और कोई किसी के प्रश्न है? बोलिए, किसी के प्रश्न हो तो। प्रश्न हो तो ठीक है, नहीं नर्मदे हर हो, चलो फिर गुरु घर। आपका कुछ प्रश्न नहीं है? कोई प्रश्न वो तो आए थे, नहीं कोई प्रश्न कोई बात नहीं, समझ में तो आ रहा है ना? बिल्कुल बस इसीलिए तो आए बस तो सुन रहे हैं। एकदम सुनते रहिए, जीवन में उतारिए, अपने आचरण में उतारिए, जी। व्यवहारिक जगत में अपनाइए। जी जी एक दूसरे से जब आप लेन देन करते हो तो उसमें आजमाइए, जी पहले तो आजमाइए किसका प्रभाव क्या पड़, फिर क्योंकि हम लोग लाभ ही के लिए जीते, हाँ, सही तो इसका उपयोग करिए और देखिए जीवन में इसका लाभ क्या है और आगे बढ़ जाइए। बढ़ते चले। हाँ, बोलिए। पार्षद गुरुजी, मेमोरी कितने प्रकार की होती है इंसान की? मेमोरी होती है, उसमें प्रकार क्या? याददाश्त पूछ रहे हैं कितने प्रकार के होते हैं। अध्यास होती, किसी को कम किसी को ज्यादा, बस हो उसमें गया। क्या? ये क्षमता पूछ रहे हैं कि जितनी क्षमता होती। बस वो एमबी के अंदर जीबी का एमबी। वही गीगाबाइट टीवी तक हो गया अब तो। तुझे पता हो तो बता नहीं। नहीं अब कोई मतलब नहीं बताने का, क्या है वही आपने जो बोल दिया, यादें क्या करोगे लेके, मतलब क्या है, हाँ, हो गया काम। ठीक है, हो गया। एक ही मेमोरी में डाल दो, ईमानदारी मुक्ति है, बेईमानी बंधन है। उमा कहूँ में अनुभव अपना, सतिहर भजन सत जगत सरी भजन बाकी सब सपना। और महाराज जी आप कह रहे हैं कि सत्कर्म के बिना भजन ना करे। एकदम कोई मतलब ही नहीं भजन का, पतन हो जाएगा और अशांत जीवन हो जाएगा। बोलिए, इसलिए पहले ईमानदारी फिर सत्कर्म, पहले सत्कर्म नहीं, पहले ईमानदारी सर्वप्रथम, तब सत्कर्म, ध्यान रखना। मैं कभी कभी पहले, जब यहाँ आने से पहले, मैं इस माइंड को, ब्रेन को एक आटे की गिरनी समझता था। क्या? एक आटे की गिरनी, जो गिरनी चलनी नहीं नहीं नहीं, हाँ। जिधर जिसमें अच्छा गिरता है आटे की चक्की। चक्की, तो गेहूं गिरता है क्या? आटा नहीं, जो भी गेहूं गिरता है। डालो, बाजरी डालो, हाँ तो दाना डालो, दाना। आप तो आटा बोल रहे हो। हाँ तो हमारे हर आदमी यही बोलता है, कहाँ जा रहे हो आटा पिसाने, क्या ज्यादातर 99%, हमारे और महाराष्ट्र जाते हैं गेहूं पिसाने। तो वो जो चक्की बोलते हैं ना, चक्की, हाँ, तो फिर हम क्या करते हैं, इस चक्की को कुछ न कुछ देते रहते हैं। ये 5 दरवाजे हैं, हाँ, मतलब जैसे वो हाँ, ये दाने हैं, तो इधर से ये डाल, इधर से, फिर वो घूमते रहती है, और फिर सब शरीर में ये जाता है। अरे उसको देना ही बंद कर दो ना, तो फिर शांत हो जाएंगे ना। तो हम कभी क्या बोलते हैं, ये गुरु घंटाल के पास में नाम जप करो, उठते बैठते जप करो, फिर हम ओम नमः शिवाय, ओम गुरुभ्यो नमः, नहीं ओम करो, नमः शिवाय। इससे लाभ है, लेकिन कब? जब आप ईमानदारी से जीते हो तो। ऐसा नहीं कि इससे लाभ नहीं है, मंत्रों के उच्चारण से लाभ होता है, ऐसा नहीं है। गुरुदेव मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ ना, हाँ, अभी कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, इतना शांत है, पीस, एकदम अब पीस। आपको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन शुरुआत में अगर साधक इसका लाभ ले सकते हैं, लेकिन ईमानदारी अगर करेंगे, सत्कर्म करेंगे और जाप करेंगे तो उससे अच्छा लाभ होगा। अगर ईमानदारी नहीं करेंगे तो वो क्या होगा, उससे ऊर्जा आएगी और वो बेईमानी में लगा देंगे तो उनका और पतन हो जाएगा। इसलिए मैं मना करता हूँ, आप नाम जाप करिए, खूब करिए, लेकिन ईमानदार होके करिए। हम एक पोपट की तरह खाली रटते बस रहते। वही समझ के करिए ना, नियम से, संयम से, उसके नियम को समझिए। मंत्र करने का अधिकारी वही है जो ईमानदार और सत्कर्मी है। बात समझ रहे हो? क्योंकि वो ऊर्जा मिलेगा तो खर्च कहाँ करोगे? बेईमान रहोगे तो बेईमानी में खर्च करोगे तो और पतन हो जाएगा। मैं इसीलिए कहता हूँ ईमानदार बनो, सत्कर्मी बनो, उसके बाद जो करना है करो, लाभ ही लाभ। बोलिए। शिवा परवर गुरुजी प्रणाम, मात नर्मदे हर। मात नर्मदे। श्री कंप्यूटर, मैं मस्किनवा मनकापुर गोंडा आता जाता हूँ, आपसे मिलने की अभिलाषा है। आ जाइए, कभी भी आ जाइए। बोलिए।
नट्टू फैंसी गुरुजी, मुझे अपने को जानना है। जान लो, लेट मत करो फिर। बोलिए। सुषमा शर्मा गुरुजी, नाम जप से आत्मज्ञान हो जाएगा क्या? अब जिसने नाम जप दिया है उससे पहले पूछ लो, फिर बाद में वो न बताए तो फिर इधर आ जाना। तो मैं आपको काम जाप बताऊंगा, काम जाप से तो पक्का हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं, आप लोगों को भी संशय नहीं है। बोलिए। डिवाइन सॉल्यूशन गुरुजी, कर्म और सत्कर्म में क्या फर्क है? कर्म आप करते हो अपनी ज़रूरत के लिए और परिवार की ज़रूरत के लिए, और सत्कर्म उन लोगों के लिए करते हो जिन्हें जानते भी नहीं, तो सत्कर्म कहलाता है, निष्काम सेवा। बोलिए। योगेश गुरुजी, हम दुकान में सामान खरीदने जाता हूँ तो वहाँ थोड़ा मोल भाव कर देता हूँ, कृपया इसे बताएं गुरुजी, क्या ये बेईमानी है? नहीं करना चाहिए, क्यों बेईमानी क्यों है? अक्षय चवन, ढूंढता रहा तुझे 10 दिशाओं में, पर कहीं न मिला तू मुझे। उस खोज में सदगुरुदेव की कृपा से धीरे धीरे मिटता गया मैं, वैसे वैसे नज़दीक आता गया तू, और जब मिट गया सब कुछ तब ना मैं रहा ना तू रहा, बस रहो तू बस रहा सो। मात नर्मदे है। देखिए, कर्म भी है, सत्कर्म भी है, दुष्कर्म में भी देखो कर्म ही आता है। जब आप किसी कमजोर को सताते हो तो उसमें भी तो कर्म करना पड़ता है, लेकिन दुष्कर्म है वो आपको नीचे गिराएगा। पुण्य कर्म, कर्म, पाप कर्म, सत्कर्म, सब में कर्म करना पड़ता है। बोलिए। गोपाल लाल शर्मा गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, प्राण और अपान का एक करना ही आत्म साक्षात्कार है, कृपया समझाएं। मैं इस पे काम नहीं किया हूँ, मुझे सिर्फ इतना पता है, ईमानदारी सत्कर्म से जीवन जियो, अपने आप सब हो जाएगा। मनोज अग्रवाल, सभी को प्रणाम। आप सभी धन्य हैं। सभी सही समय का सही सदुपयोग होता है, सत्संग में विवेक जागृत होता है। धर्मेंद्र सिंह गुरुजी प्रणाम। मात नर्मदे। शब्द गुरु गुरुजी प्रणाम। मात नर्मदे। गुरुजी, सार शब्द आवाज है क्या? आत्म साक्षात होने पर क्या सुनाई देती है? आत्मज्ञान होने पे सब खत्म हो जाता है। बोलिए। छवि कंप्यूटर, प्रदीप जी, आप अयोध्या जिले में कहाँ से हैं? आपसे मिलने का अभिलाषी हूँ। मैं मसिकनवा, फैजाबाद, गोंडा, मनकापुर आना जाना रहता है। आप कुटिया में कब तक रहने वाले हैं? बताइए। बोलिए कंबल बाबा। मनकापुर। लो, आपसे मिलने के लिए भी। हाँ, तो आ जाइए, अभी तो यहीं रहेंगे, अभी कोई पता नहीं, अनिश्चित काल तक भी रह सकता हूँ, कोई पता नहीं। अयोध्या में कहाँ रहते हैं? अयोध्या में रायबरेली रोड है, सुल्तानपुर रोड, उस पर चमनगंज बाजार है, चल। वहाँ पे एक गांव है तिलकराम कपुरवा, वहाँ के रहने वाले हैं। चल। पार्थ निसर्गदात महाराज बीड़ी शॉप चलाते थे और नाम जाप करते करते आत्मज्ञान को प्राप्त हुए। अब वो जाने। कौन सा आदमी है? ये दूसरे महाराज जी हैं, बीड़ी से स्वर्ग की सीढ़ी। इनके पिताजी ने बताया था। बताइए एक बार। मेरे पिताश्री कहते हैं बीड़ी स्वर्ग की सीढ़ी है। तब स्वर्ग की सीढ़ी का मतलब है कि आप जल्दी चले जाओगे स्वर्ग में। वो स्वर्ग मतलब कि उस टोन में मत जाना कि मैं बीड़ी पीते पीते मैं स्वर्ग। बोल। फिर मैंने एक ज्योतिष को कुंडली दिखाई और उसने मुझे उपाय बताया, जिससे रोटी खिलाना, मंत्र पढ़ना। तो क्या ये मैं करूं या नहीं करूं? देख लो, रोटी खिलाना तो ठीक ही है लोगों को, ये उपाय तो ठीक है। बोलिए। हो गया? ठीक है। आप लोगों को कोई प्रश्न है? हो गया? हो गए बाबा? ठीक है। मात नर्मदे। नर्मदे नर्मदे हर प्रणाम।